हाँ, तो लास्ट क्लास क्या हुआ था? बताना कोई। हेलो। इंटरेक्टिव रखना, मतलब इतना कम बचा है तो। सर वो डीपी ऑन ट्रीज का कराया था। डीपी ऑन ट्रीज तो वो समझ आया था ना अच्छे से। एलसी हुआ था और डीपी ऑन ट्रीज हुआ था, है ना? यस सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे री री रूटिंग, मतलब जैसे कि, एक मिनट शेयर करते हैं पहले। हाँ, दिख रहा है ना? हेलो। यस सर। देखो तो, ट्री का स्ट्रक्चर तुम लोग को पता है ना? ट्री का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्री में क्या होता है कि एक ग्राफ ही होता है ट्री, जिसमें तुम्हारा साइकिल नहीं होता है, और किसी भी नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए किसी भी नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए तुमको जो है एक ही पाथ होगा, एक यूनिक पाथ होगा, मतलब एक एग्जैक्टली एक पाथ होगा और यूनिक होगा। तो ये होता है ट्री का डेफिनेशन। तो लेट्स से कि एक ट्री है तुम्हारा, तो ट्री को हम लोग जनरली ऐसे बनाते हैं, है ना? तो ये ट्री हो गया। और देखो, दिख रहा है ना? यस वन सर। यस टू सर। थ्री फोर फाइव। ठीक है, 1 2 3 4 5। ये हो गया तुम्हारा 5 नोड्स। अब मान लो कि हम ट्री में जनरली हम क्या करते हैं ना, कि बहुत सारे ट्री प्रॉब्लम्स में किसी एक नोड को हम लोग रूट मान लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम को विजुलाइज करना और सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि अभी ये दिख रहा है, तो इसमें रूट क्या होगा? रूट तो किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन मतलब ऐसे देखने में रूट कौन सा लग रहा है नोड? वन। हाँ, 1 वन। लग रहा है। हाँ, तो ऐसे तो 2 को भी बना सकते थे, मतलब 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, लेकिन फिर 1 देखने में थोड़ा लग रहा है कि ऊपर है सबसे, और यहाँ से सारा ब्रांचेज इसका निकला है, तो 1 को रूट बनाना सही रहेगा। ठीक है, तो इसको लिस्ट से हम लोग रूट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हम बताया अभी कि बहुत सारे ट्री प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि अगर किसी को रूट कंसीडर कर लोगे ना ट्री में, तो काफी इजीली हो जाता है विजुलाइज करना प्रॉब्लम, और सॉल्व करना भी। तो 1 को हम लोग लेट्स से रूट मान लेते हैं। अब इसको रूट मान करके हम लोग कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं। लेट्स से जैसे कि एक डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं कि वन से जितने भी नोड्स हैं ट्री में, उनका 1 से डिस्टेंस निकाल कर और सबको सम कर दें। इसका मतलब कि 1 से 2 का डिस्टेंस, फिर 1 से 3 का डिस्टेंस, फिर 1 से 4 का डिस्टेंस, फिर 1 से 5 का डिस्टेंस, ये निकाल के इससे तुमको शो करें। ठीक है, तो लेट्स से कि सारे जो एजेस हैं उनका वेट 1 है, तो बताना कि इसका वैल्यू क्या आएगा। जो क्वेश्चन पूछे अभी, 1 से जितने भी नोट्स है उनका डिस्टेंस का सम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सम। शॉर्टेस्ट क्या है, इसमें तो एक ही पाथ ही होगा, तो उस पाथ के लेंथ का सम क्या होगा? तो 6 आ बताना। रहा है। 6 आ रहा है। देखो तो 1 6। से 2 1, फिर 1 से 3 1, फिर 1 से 4 2, फिर 1 से 5 2, राइट? तो 6 हो गया। तो अब लेट्स से हम ये प्रॉब्लम कैलकुलेट की कंसीडरिंग 1 एज अ रूट। ठीक है, अब अब ऐसे ही मान लो कि एक प्रॉब्लम आता है कि 2 से करेक्ट, 2 से डिस्टेंस ऑफ सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ये नोट्स बताओ। तो उसका भी ऐसे ही करते हैं कि 2 से 1 का डिस्टेंस, फिर 2 से 3 का डिस्टेंस, फिर 2 से 4 का डिस्टेंस, 2 से 5 का डिस्टेंस। तो इन जनरल एक नोट दिया है और वहां से सारे नोट्स का डिस्टेंस का सम कैलकुलेट करना है, तो ये तो काफी इजी प्रॉब्लम लग रहा है ना? इसमें क्या करना होगा हमको कि एक डीएफएस रन करेंगे रूट से, फिर सारे का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, राइट? समझ आ रहा है ना कि कैसे डीएफएस रन यस होगा सर। इसमें? यस सर। तो डीएफएस का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा?
सर एजेस प्लस वर्टिसेस। और एजेस प्लस वर्टिसेस, तो मतलब ओ ऑफ एन, राइट, नंबर ऑफ नोड्स अगर एन है तो एजेस को, अगर इसमें तो एजेस नंबर ऑफ नोड्स के प्रोपोर्शनल ही होगा, तो हाँ सर, ओ वो ऑफ है एन है ना, नंबर एन नंबर ऑफ नोड्स तो ओ ऑफ एन। ठीक है, तो एक ये मिल गया, तो कैसे करेंगे उसको कैलकुलेट, पहले ये देख लेते हैं। तो उसका दो तरीका है, या तो डीपी यूज कर लें या फिर हाँ डीपी यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या कोड लिखेंगे, देखो इसका कोड क्या होगा। तो इसका कोड होगा तुम्हारा अ, नम, अच्छा, तो इसका जो सर। मेन, हाँ बोलो अ, बोलो। सर वो क्वेश्चन वही है ना कि मतलब वन से सबका डिस्टेंस निकाल के सम करना। वन से देखो, वन हम बोले हैं, लेकिन मतलब इसकी जगह कोई भी नोड हो सकता था, इसकी जगह टू भी हो सकता था, ओके मतलब सर। किसी भी नोड से सारे नोड्स का डिस्टेंस का सम। तो और सर सबका वेट 1 है। हाँ, सारे एजेस का वेट वन है, वो सारे एजेस का वेट डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे इसका टू होगा, इसका थ्री होगा, तो भी ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ अच्छा, तो तुम लोग बताओ कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे वन से निकालना है तो कैसे करेंगे वो ऑफ एन में। सर डायस्ट्रा लगा के कर सकते हैं ना सर। डाइक्स्ट्रा में क्या लगेंगे, थोड़ा समझाना। सर मतलब 2 तक, 1 से 2 तक जाने में मिनिमम डिस्टेंस कितना लगेगा, सबको नोट के साथ मतलब उसको अटैच करते जाएंगे और फिर बाद में सबका सम निकाल लेंगे ट्रांसवर्स करके, हाँ ट्रेवर्स तो करके। यही तुम कहना चाह रहे हो कि वन से डीएफएस स्टार्ट हुआ, फिर टू पे पहुंचे, तो टू पे मान लो कि डिस्टेंस आ रहा था वन, तो हाँ टू नोड को मैप कर दिए वन से, फिर थ्री पे आ रहा था वन, इसको मैप हाँ कर दिए वन से, इसको मैप कर दिए टू से, इसको मैप कर दिए टू से, और फिर लास्ट हाँ में सारे नोड्स पे जाकर, और इसका तो जीरो सम। ही होगा, हाँ सारे नोड्स पे जाकर सम निकाल लिया है ना। यस सर। हाँ, तो ये यस तो सर। एक एक तरीका हुआ, लेकिन इसमें डीपी यूज नहीं हो रहा है ना, इसमें डीपी तो यूज नहीं हुआ, डायरेक्ट डीएफएस यूज किए और फिर अरे में सारे नोट कर लिए। ठीक है, तो डीपी यूज नहीं हो रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, डीएफएस हो गया अपना काम। हाँ सर। यस सर। अच्छा, अब डीपी वाला कोई अप्रोच बताना, डीपी का कोई अप्रोच लग रहा है कि डीपी का स्टेट का यूज करके और कैसे कर सकते हैं, डीपी का अप्रोच थोड़ा सोच के देखो। रिलेशन निकाल के देखो, जैसे कि मान लो कि, अच्छा थोड़ा हिंट देते हैं, लेट्स से कि मेरे को पता है कि थ्री जो है नोड, उसका अपने जितने भी सब रूट में, मतलब सब ट्री में जितने भी नोड्स हैं उनसे डिस्टेंस पता है, थ्री का तुमको जो है सारे इसके जो सब ट्री में, इसके सब ट्री में कौन सा है, फोर और फाइव है, तो थ्री का फोर और फाइव से डिस्टेंस का सम हमको पता है, जैसे वो डीपी ऑफ थ्री में स्टोर्ड है, डीपी ऑफ थ्री में स्टोर्ड है, और टू का भी पता है अपने, टू तो कहीं से है नहीं, लेकिन जीरो होगा इसका वैल्यू, डीपी ऑफ टू, डीपी ऑफ टू समझ रहे हो क्या है यहाँ पर। 4 और 5 का से डिस्टेंस। हाँ, फोर और फाइव क्या है, इसका सब ट्री में नोट्स हैं, तो डीपी ऑफ आई का मतलब हो गया कि आई के जितने भी सब रूट में नोड्स हैं उनसे उस रूट का डिस्टेंस का सम, राइट, डेफिनेशन क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्लियर है। तो अच्छा, तो मान लो कि डीपी ऑफ टू का वैल्यू पता है मेरे को, और डीपी ऑफ थ्री का भी वैल्यू पता है, तो डीपी ऑफ वन का वैल्यू उससे कैसे निकलेगा, थोड़ा सोच के देखो। तो सर डीपी दोनों ऑफ सम टू कर प्लस देंगे। डीपी ऑफ थ्री कर देंगे। अच्छा, तो उससे आ जाएगा तुम्हारा वन सर से, प्लस टू का इससे प्लस। करके देखते हैं। हाँ सर, थ्री सॉरी, मैं प्लस टू कर देंगे, हाँ। प्लस टू कर देंगे, मतलब प्लस टू क्यों करेंगे। सर वो सर एक वन से टू का एज और वन से थ्री का एज। अच्छा, तो ये कहना चाह रहे हो ना कि जैसे कि थ्री का फोर से डिस्टेंस है वन, राइट, यस सर। और थ्री का फाइव है वन, तो डीपी हाँ ऑफ सर, थ्री में क्या स्टोर्ड होगा, टू टू, होगा स्टोर। डीपी ऑफ थ्री में टू स्टोर्ड होगा,
और DPF2 में क्या स्टोर होगा? वो तो 0 होगा। वो तो 0 होगा, ठीक है। अच्छा, और नहीं आ रहा आंसर। DPF1 में क्या, DPF3 प्लस DPF2 यानी कि 2, और फिर एजेस 2 ऐड कर दिए, हाँ, 4 ही हो रहा है, 6 होना चाहिए। यस सर, यस। तो 6, अच्छा तो इसी पे सोचो कि 2 की जगह एजेस, नंबर ऑफ एजेस ऐड करेंगे, लेकिन उसमें फैक्टर भी लगेगा एक, तो वो फैक्टर क्या होगा ये सोचो। जैसे कि तुम डायरेक्टली नंबर ऑफ एजेस ऐड कर रहे हो, इसके लिए 1, इसके लिए 1, लेकिन 1 नहीं होगा, इसकी जगह 1 इंटू कुछ फैक्टर होगा, तो वो फैक्टर क्या होगा ये सोचो। सर हाँ सर, 1 × 2 मतलब टोटल नंबर ऑफ सब रूट कितने हैं 3 के? सब रूट मतलब सब रूट मतलब थ्री जैसे यहाँ के पर। 3 का जो ट्री फॉर्म हो रहा है, 3 के नीचे उसके जितने चिल्ड्रंस है, हाँ तो हाँ उसमें कितने नोट्स हैं, है ना? हाँ सर, हाँ अब क्लियर हुआ क्यों क्या हो रहा है यहाँ पर? यस सर सर। एक बार फिर बोलिएगा तो। हाँ ठीक है, बोलते हैं। 3, हाँ, ये तुम अभी ऐड कर रहे थे सिर्फ 1 नंबर ऑफ एजेस, लेकिन नंबर ऑफ एजेस नहीं ऐड करेंगे, इसके साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, तो वो फैक्टर होगा नंबर ऑफ नोड्स इन सब ट्री ऑफ 3 और उसके नीचे जितने भी सब ट्रीज हैं, इसमें तो 3 नोड है, तो 3 ऐड होगा 1 की जगह। ये क्लियर हुआ क्यों हो रहा है? और देखो सर अभी सब, एंड में सर DPF1 रिटर्न करेंगे। हाँ, DPF2 प्लस DPF3, और फिर इसमें तुम्हारा नंबर ऑफ नोड्स इन सब ट्री ऑफ 3 प्लस नंबर ऑफ नोड्स इन सब ट्री ऑफ 2 ऐड कर देंगे। देखो ऐसा क्यों हो रहा है बताते हैं। एग्जाम्पल था 1 2 3 4 5, राइट। तो देखो यहाँ पर जैसे कि टू के केस में तो पता नहीं चलेगा उतना, तो जैसे 2 का सब ट्री में डिस्टेंस DPF2 तो 0 है, वैल्यू है ना, और इसके बाद तुम्हारा जो है DPF2 का वैल्यू है 0, और उसके बाद 1 से डिस्टेंस इसका निकाल लिए 1, तो उसको ऐड कर दिए, है ना, क्योंकि इसके सब ट्री में तो कोई है ही नहीं, तो यही होगा। तो DP ऑफ इस साइड से तो 1 ही मिलेगा इसको, 1 के जो लेफ्ट सब ट्री में जितना भी नोट्स हैं, उनसे डिस्टेंस का सम कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। लेकिन अब इस केस में देखो क्या होगा, DPF3 क्या है, 2, है ना। DPF3 है 2, यानी कि इससे इसके जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनसे डिस्टेंस का सम है 2, है ना, है ना, क्लियर है ना, समझ आ रहा है ना? हेलो। DP3 हो गया मतलब 4 और 5 से डिस्टेंस 1 1 हाँ, प्लस 2। DPF3 है, उसके नीचे जितने भी नोट्स है ना, √1 को मान लिए हैं अभी, तो इसके 3 रूट मान लिए, मतलब कि ऊपर मत जाना। अब इस ट्री को देखो, 3 और 4 5 का ट्री बना है, यस सर। ठीक है। तो 2 क्यों है, क्योंकि 3 से 4 का डिस्टेंस 1, 3 से 5 का डिस्टेंस 1, राइट। यस सर। सर हाँ बोलो। सर एक बार सर 5 का समझ लीजिए, कोई 6 मतलब कोई चाइल्ड है एक, फिर उसके बाद सर DP ऑफ 3 क्या होगा? 2 ही होगा। 5 के लिए से चाइल्ड है 6, हाँ तो सर। DP ऑफ हो जाएगा, पहले 3 से 1 4 का डिस्टेंस 1, तो हाँ, इसमें 2 और ऐड हो जाएगा, यानी कि अच्छा, 4 आ जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। तो अब देखो कि 1 से डिस्टेंस में क्या होगा, तो 1 से डिस्टेंस में क्या निकालेंगे, पहले पहले तो 1 से 3 का डिस्टेंस, है ना, 1 से 3 का डिस्टेंस, फिर 1 से 4 का डिस्टेंस, 1 से 5 का डिस्टेंस, 5 का डिस्टेंस, तो इसका वैल्यू क्या आएगा?
1 से 3 का तो 1 हो गया, 1 से 2 प्लस 2 और 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। यस सर। तो तो इसको इसके कॉन्टेक्स्ट में देखो कि 3 से कैसे रिलेटेड है 1 का, डीपी ऑफ 3 से कैसे रिलेटेड है। तो देखो पहले तो यहाँ पर ये हो रहा है कि डीपी ऑफ जो 3 है वो सारा वैल्यूज काउंट किया हुआ है अपने अंदर उसके सब रूट का। तो 1 से जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो क्या कैलकुलेट करेंगे, डीपी ऑफ 3, डीपी ऑफ 3, डीपी ऑफ 3 लिखने का मतलब क्या हो गया कि डीपी ऑफ 3 तक सारा नोड्स पहुंच चुका है ना, इसके सब रूट में जितना भी नोड है वो 3 तक पहुंच चुका है ना। डीपी ऑफ 3 कैलकुलेट किए मतलब कि जितने इसके सब रूट, जिसके जितने इसके चिल्ड्रंस हैं वो सब का डिस्टेंस का सम 3 से कैलकुलेट हो चुका है ना। यस सर। अब यस उसको सर। 1 तक पहुंचाना है, यानी कि एक स्टेप और ऊपर ले जाना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 3 तक पहुंचा और एक और स्टेप फर्दर 1 नोड का ऐड कर देंगे, इस ब्रांच का जो लेंथ है वो ऐड कर देंगे। यस सर। यस सर। समझे, इस ब्रांच का लेंथ ऐड कर देंगे और ऐड कितने टाइम्स करेंगे, नंबर जितना ऑफ नोड स्टेप 3 है ना। और 3। जैसे कि इंटू 4 डीपी ऑफ का 3 कर 3 से देंगे। डिस्टेंस मिल गया, 5 का 3 से डिस्टेंस मिल गया, इसका सब मिल चुका है। अब 4 को 1 तक ले जाना है तो एक स्टेप और ऊपर लेगा इसको, फिर 5 को 1 तक ले जाना है तो एक स्टेप और ऊपर लेगा, और 3 को 1 तक ले जाना है तो एक स्टेप और ऊपर लेगा। तो जो नंबर ऑफ नोड्स इन सब ट्री ऑफ 3 है उसको ऐड करेंगे एक्स्ट्रा टर्म के रूप में इन डीपी ऑफ 3। तो डीपी ऑफ 3 प्लस नंबर ऑफ प्लस काउंट ऑफ नोड्स इन सब ट्री ऑफ 3, काउंट ऑफ डिनोट कर रहा है कि इस इस रूट पे, इसको रूट मान लिए तो कितना नोड्स होगा इसके सब ट्री में, राइट। समझे, हेलो। यस सर। अच्छा इस थोड़ा तो सा और, इसमें फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहाँ गया फिर? सर। हाँ, हाँ सर, बोलो। जो 5 से अगर मान लेते 6 था तो वहां पे तो 2 ऐड करना पड़ेगा ना। नहीं 1 ही ऐड करना पड़ेगा, तो दिखाते कैसे। अच्छा इसको तो ग्राफ और बड़ा बनाते तो ज्यादा क्लियर तो होगा। अगर वो 6 वाला ले लीजिए सर। हाँ तो 6 जोड़ देते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। लेट्स सपोज 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अच्छा इसी में जोड़ देते हैं, 4 है, 5 है, 5 है, 5 है, 6 है, राइट। यही बोल रहा हूँ ना, एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। तो देखो डीपी ऑफ 3 में इस बार क्या स्टोर्ड होगा, डीपी ऑफ 3 में क्या स्टोर्ड होगा, 1 2 4 4। 4 स्टोर हुआ। 1 2 और 2 4, राइट। तो 4 कैसे आया तुम्हारा, 4 से 3 का डिस्टेंस, 5 से 3 का डिस्टेंस यस सर। और 6 से यस सर। 3 का डिस्टेंस, राइट। तीनों का हो गया। अच्छा अब 1 से सारे का डिस्टेंस क्या होगा बताना जरा। 4 का क्या, 4 का 1 से डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से जो डिस्टेंस है उसमें प्लस कर देंगे। एक और बार ऊपर चले जाएंगे, यस सर। है ना। 4 का यस सर। 4 के लिए 1 एक और ऊपर चले गए, फिर 5 के लिए क्या किए, 3 तक तो पहुंच ही गए हैं तो एक स्टेप और ऊपर चले गए, और यस 6 के लिए क्या है, 3 तक पहुंच ही गए हैं तो एक स्टेप और सर। ऊपर एक्स्ट्रा चले गए, कर देंगे। है ना, और 3 के लिए एक स्टेप ऊपर चले गए। तो देखो यहाँ क्या हुआ, तो तुम इसको कैलकुलेट करोगे डेटा से भी तो यही होगा। तो देखो क्या हुआ यहाँ पर, डीपी ऑफ 3 4 था, और फिर कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं इसके सब ट्री में, 4 हैं। 4 है। हाँ 4 है। तो हाँ। डीपी ऑफ 1 के लिए क्या होगा, डीपी ऑफ 3 प्लस काउंट ऑफ 3, यानी कि नंबर ऑफ नोड्स इन सब ट्री ऑफ 3 यानी कि 4। तो डीपी ऑफ
1 का वैल्यू 4 डीपी ऑफ 1 का वैल्यू ठीक नहीं, मतलब समझ आ गया ना कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं यस 1 सर, के यस लिए। सर। यस सर। हाँ हाँ सर, तो फिर तो डीपी ऑफ 3 डीपी प्लस काउंट मतलब नंबर ऑफ नोट्स इन दैट चैप्टर हाँ 3। तो डीपी ऑफ किसी भी नोड का वैल्यू, डीपी ऑफ किसी भी नोड का वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्या लिखे बोलो, डीपी ऑफ क्या, डीपी ऑफ चाइल्ड। डीपी ऑफ लेफ्ट चाइल्ड प्लस 5। डीपी ऑफ डीपी सम लिख देते हैं ना सर। हाँ मतलब चाइल्ड, चाइल्ड सारे चाइल्ड्स, हाँ सारे चाइल्ड्स के लिए होगा। अब मतलब प्लस सारे चाइल्ड में इटरेट करेंगे। नंबर ऑफ हाँ सारे चाइल्ड पे ट्रीट करेंगे। नोड इन चाइल्ड। तो नंबर उसको ऑफ सी एन टी नोट्स इन चाइल्ड ट्रीज। डिनोट करें, राइट। यस सर। सी एन टी ऑफ चाइल्ड मतलब कि इस चाइल्ड को रूट मानकर और क्या इस कर सब रहे हैं, को इस सब का राइट। समेशन कर देंगे जितना चाइल्ड होगा टोटल। यस सर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है ना, यस डीपी ऑफ चाइल्ड प्लस काउंट ऑफ चाइल्ड, तो ये फॉर्मूला मिल गया अपने को। तो अब इसी फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कर देंगे तो तुम्हारा जो है वैल्यू आ जाएगा। सिर्फ ये एक चाइल्ड के लिए नहीं होगा, ये सारे चाइल्ड के लिए होगा, है ना, मतलब एक फोर लूप होगा यस जिसमें सारे चाइल्ड के लिए। ठीक है, तो अभी इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। तो क्या होगा इम्प्लीमेंट फॉर्मूला, तो देखो इसको इसको भी सॉल्व करने का दो तरीका है। पहले तो है कि एक ये जो काउंट निकाल रहे हैं ना, काउंट ऑफ चाइल्ड, तो ये अलग से निकाल ले पहले अपन, कि काउंट नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं उसके सब रूट में, ये निकाल सकते हो ना तुम लोग, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है किसी भी रूट का, ये निकाल सकते हो ना। सर एक बार बता दीजिए कैसे निकालना है। अच्छा ठीक है, तो वो भी डीपी से ही होगा, एक हाँ मिनट सर, बता। डीपी से तो हो गई। हम्म, 6 में 0 हो जाएगा 5। ये नोड हो गया 2 3 4 5, है ना। तो नंबर ऑफ यहाँ यहाँ सीएनटी से डिनोट कर रहा है, काउंट ऑफ किसी भी नोड का वैल्यू, काउंट यहाँ पर डिनोट करा है कि नंबर ऑफ नोड्स कितना है उसके सब ट्री में, इज इक्वल्स टू काउंट ऑफ चिल्ड्रंस, चाइल्ड मतलब कि किसी भी का चाइल्ड जितने भी हैं सारे चाइल्ड्स का निकाल लेंगे, है ना, और फिर तो +1 कर देंगे। +1 +1 कर देंगे। तो अच्छा, यहाँ हाँ हो जाएगा। समझ गए, यस सर, यस ठीक है, तो ये भी डीपी से हो जाएगा, है ना। मान लो यस कि सर। 1 को रूट मान लिए, तो डीपी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ 2 प्लस डीपी ऑफ 3 और +1, हाँ सर। है ना। और फिर डीपी ऑफ 2 के लिए फिर रिकर्सिवली कॉल होगा, तो उसका वैल्यू जो 1 रिटर्न करेगा, और 1 आ डीपी ऑफ जाएगा। 3 के लिए हाँ सर। रिकर्सिवली कॉल होगा डीपी ऑफ 4 और डीपी ऑफ 5। ठीक है, यस सर। तो दो तरीका हो गया कि एक तो ये जो कॉल वाला चीज है ना, ये अलग से करते हैं, पहले पहले अपन नंबर ऑफ सब ट्रीज निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो दूसरा डीपी अपने को लगाना है वो सेपरेटली लगाते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीका से या फिर दोनों को एक ही फंक्शन में मर्ज कर देते हैं, तो दोनों दोनों तरीका तुम लोग को दिखा देते हैं कैसे होता है। तो पहला तो एक फंक्शन होगा कि नंबर ऑफ चाइल्ड, अच्छा नंबर ऑफ, उस फंक्शन का नाम क्या था, नंबर ऑफ सर काउंट ही दे दीजिए। काउंट, ठीक है, काउंट पेरेंट, तो 4 राइट एडीजे ऑफ नोड। अच्छा ये एडीजे वगैरह तुम लोग को पता है ना क्या है, यहाँ पर एक वेक्टर है जिसमें हाँ सर, ये तो बता दीजिए।
ADJ ऑफ नंबर ऑफ नोड्स है फिर 10। ये जितना करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, मेन फंक्शन एक तो ऑटो आईटी एडीजे ऑफ ये, और इफ आईटी नॉट इक्वल्स टू पेरेंट, है ना, पेरेंट के ऊपर तो नहीं जाना है अपने को वापस, तो आईटी नॉट इक्वल्स टू पेरेंट, तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर एक स्टोर कर देते हैं एक वेक्टर दैट विल स्टोर नंबर ऑफ चाइल्ड, ये वेक्टर इसको यहीं रखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहले तो इसका वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। set child ठीक है, 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब बताना क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखें, यहाँ पर अगर आईटी पेरेंट के बराबर नहीं है तो पहले तो 0, हाँ हाँ बताना क्या लिखें यहाँ पर, इफ आईटी नॉट इक्वल्स टू पेरेंट, तो हेलो सर काउंट ऑफ नहीं, अभी नहीं सर, मतलब पहले डीएफएस कॉल कर देते हैं फिर काउंट करते हैं। डीएफएस कॉल कर देते हैं फिर काउंट करते हैं, हाँ ठीक है, सही बात है। तो डीएफएस में क्या कॉल करें, क्या डीएफएस आर्गुमेंट में होगा? सर आईटी, अच्छा, इसका नाम डीएफएस रख देते हैं, ज्यादा क्लियर रहेगा, और इसका नाम रख देते हैं काउंट। यस सर। अब यस बोलो। सर डीएफएस ऑफ आईटी कोमा नोड, हाँ ठीक है, और उसके बाद काउंट ऑफ आईटी, काउंट ऑफ नोड, सॉरी काउंट ऑफ नोड प्लस प्लस, प्लस नहीं प्लस, प्लस प्लस नहीं, काउंट ऑफ नोड वन प्लस प्लस वन प्लस काउंट ऑफ आईटी, 1 प्लस काउंट ऑफ, आईटी। यस सर। ये इससे काम हो जाएगा अपना। होना तो चाहिए, हो जाना चाहिए। और सब पहले काउंट को सबको इनिशियलाइज 0 से कर देंगे तो सही रहेगा ना सर, क्योंकि यहाँ किए हैं, अच्छा यस सर, यस सर। उसके बाद डीएफएस 1 और 0, मतलब एक वर्चुअल रूट मान लिया, 1 का पेरेंट 0, तो ठीक है। यस सर। अच्छा, ये क्यों आ रहा है, अच्छा एम्बिगुअस, मतलब काउंट नाम नहीं रख सकते हो, ठीक है, काउंट 1 रख दीजिए। मतलब जैसे कि सीएनटी रिजर्व्ड वर्ड है शायद, तो इसीलिए काउंट नहीं रख सकते, सीएनटी रख देते हैं, है ना। यस सर। ठीक है, तो क्लियर है, डीएफएस 10 कॉल हुआ तो तुम्हारा जो है सबसे पहले तो डीएफएस, यहाँ इस ग्राफ से देखते हैं क्या होगा, डीएफएस 1 कॉल हुआ तो यस सर। डीएफएस 1 पे गया और फिर 2 पे गया, है ना, यस सर। बारी बारी से अपने चिल्ड्रंस पे जा रहा है तो 2 पे गया, यस फिर डीएफएस 2 कॉल हुआ तो डीएफएस 2 क्या रिटर्न करेगा, डीएफएस 2 तो 1 रिटर्न पहले करना चाहिए। 1 करना है। अच्छा रिटर्न ही नहीं किए अभी, है ना, तो हाँ सर, रिटर्न क्या करेंगे, हाँ सर, यस सर। रिटर्न क्या करेंगे बोलो। तो काउंट ऑफ नोट कर देंगे। सही है, काउंट ऑफ नोड कर देंगे, इसमें नोड का भी इंक्लूडेड है, वो ध्यान रखना कि नोड का भी पार्ट इंक्लूडेड है, मतलब तो ठीक है, तो ये कितना रिटर्न करेगा, डीएफएस ऑफ 2, डीएफएस ऑफ सर एक मिनट सर, 1 इसमें रिटर्न कैसे, करेगा सर। हाँ क्या जी, सर इसमें नोट कैसे इंक्लूडेड है? आईटी तो है ही नहीं। अच्छा जैसे कि डीएफएस 2 कॉल हुआ है, यहाँ पर लिस्ट से 2 आया, हाँ राइट, सर, 2 आया और पेरेंट क्या होगा 2 का, 1 हो जाएगा। 1। ठीक है, तो 4 ऑटो आईटीए चला, यस सर सर। इसमें तो जाएगा ही नहीं ना, मतलब उसका तो हाँ कोई वो देखो, ही तो नहीं है। यहाँ लूप होल है यहाँ पर, मतलब
तो डीएफएस ऑफ जो अभी जो रिटर्न कर रहा है ना 2 का, वो करेगा 0 0। 0 रिटर्न कर लेगा। हाँ, हाँ, लेकिन 0 तो गड़बड़ है, तो उस गड़बड़ को कैसे ठीक करें बताना? सर 0 सर जो डीएफएस से रिटर्न हो रहा है उसको अपन ने स्टोर तो किया ही नहीं है सर। क्या तो चीज़? अपन डीएफएस में जो रिटर्न कर रहा है सर, हम्म। उसको कहीं पे स्टोर तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, और सर ये सर, और +1 करें तो हर नोड के लिए +1 हो जाएगा सर वो। तो हाँ उसको देखो अपने को तो शायद यहाँ लूप के बाहर करना चाहिए शायद। हाँ सही बोल रहा है। देखो यहाँ पर ये जो अंदर की है ना, इसकी वजह से सारा लोचा हो रहा है। ये एक तो पहली बात तो ये 1+1+1 करते जाएंगे तो ये बार बार से सारे नोड के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन हम अपने को तो एक ही बार काउंट ऑफ नोड 1 करना है ना, यस सर। और सारे सर ये चिल्ड्रन। समझ नहीं आया सर, ये क्या हुआ? अच्छा देखो, जैसे कि 3 के लिए कॉल हुआ, तो 3 के लिए क्या होगा? काउंट ऑफ 4+1। हाँ सर। और 5 के लिए कॉल हुआ तो क्या होगा? काउंट ऑफ 5+1। तो जो दूसरा वाला 1 है वो क्यों इंक्लूड हुआ? वो तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि 3 2 बार इंक्लूड कर लिया अपन, है ना? यस सर, यस सर। तो इसकी वजह से काउंट ऑफ यहाँ तुमको जो है डिक्लेयर करना पड़ेगा। काउंट ऑफ काउंट ऑफ नोड इज इक्वल्स टू 1 एंड ठीक है, काउंट ऑफ नोड इज इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज कर दिए, और फिर काउंट ऑफ इक्वल्स टू ये कर देते हैं। ये हो गया यहाँ पर देखो, डीएफएस जो रिटर्न करेगा उसको इसमें प्लस इक्वल्स टू कर देंगे, मतलब कि इसको ऐड कर देंगे। अब समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? यस सर। हेलो, यस अब सर। डीएफएस रन करके देखते हैं। तो लेट्स से कि पहली बार आया 1 पे, राइट? 1 पे आया डीएफएस, तो फिर 1 से गया डीएफएस 2 पे, इस लूप में 2 पे गया। ठीक है, अब 2 के लिए क्या होगा? 2 के लिए बताना। 2 है यहाँ पर और पेरेंट 1 है। अब बताना क्या होगा यहाँ पर? सबसे पहले तो काउंट ऑफ 2 1 हो जाएगा, हाँ यस सर, सर। और लूप में जाएगा ही नहीं सर वो। लूप में जाएगा जाएगा ही ही नहीं। नहीं, और तो 1 रिटर्न रिटर्न ऑफ करेगा। 1 काउंट रिटर्न ऑफ हो 2 जाएगा, यस। यानी कि रिटर्न क्या हो जाएगा? 1, 1 हो जाएगा। है ना? तो डीएफएस ऑफ 2 1 रिटर्न कर दिया अपना, है ना? तो वैसे ही डीएफएस ऑफ 3 क्या रिटर्न करेगा? डीएफएस ऑफ 3 के लिए क्या होगा? पहले 4 पे जाएगा तो 4 से 1 रिटर्न हुआ, 5 पे जाएगा तो 5 से 1 रिटर्न हुआ, और डीएफ काउंट ऑफ 3 का वैल्यू पहले से इनिशियलाइज किए हुए थे 1, तो 1 + 2 3 हो गया। यस सर, 3 रिटर्न करेगा। यस सर, तो डीएफएस ऑफ 3 रिटर्न करेगा, यस सर। फिर डीएफएस ऑफ 2 1 रिटर्न करेगा। तो डीएफएस तो काउंट ऑफ 1 क्या हो जाएगा? पहले से 1 था और अब 4 और आ गया, तो 5 हो गया, है ना? यस सर। तो अब काउंट ऑफ नोड में तुम्हारा काउंट ऑफ जो अरे है, इसमें सारे नोड्स का सब ट्री में कितना नोड है ये स्टोर हो गया, है ना? अब अपने मेन डीपी पे आते हैं। तो उस मेन डीपी का नाम लेट्स से रख देते हैं डीएफएस 2 रख देते हैं, ठीक है? इन नोड इन पेरेंट, ठीक है? तो DFS2 1,0। चलो अब इसका वर्किंग बताओ, इसका वर्किंग कैसे होगा? ये फॉर्मूला था ना, कहाँ गया? जैसे डीपी ऑफ नोड इक्वल्स टू डीपी ऑफ चाइल्ड प्लस काउंट ऑफ चाइल्ड। डीपी, एक मिनट, ग्राफ 2, क्या था? ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से बताना क्या करेंगे अब। हेलो, DFS2 में क्या होगा? जी सर, हर चाइल्ड पे आइटरेट करेंगे और डीपी ऑफ नोड को डीपी ऑफ चाइल्ड से प्लस करते जाएंगे और काउंट ऑफ चाइल्ड प्लस कर देंगे। क्या करेंगे बताना, यहाँ क्या कोड लिखे हैं? सर डीपी ऑफ नोड प्लस इक्वल्स टू डीपी ऑफ डीपी इनिशियलाइज, बोलो। जैसे डीपी ऑफ डीपी नोड इज इक्वल्स टू
सर प्लस इक्वल्स टू प्लस यस इक्वल्स टू डीपी ऑफ चाइल्ड यानी आईटी ऑफ आईटी प्लस काउंट ऑफ प्लस आईटी। काउंट ऑफ आईटी प्लस काउंट ऑफ आईटी हो जाएगा। ये रिटर्न डीपी ऑफ नोड। यस रिटर्न डीपी ऑफ नोड तो फिर बीच में डीएफएस तो रन ही नहीं हुआ कोई। हाँ डीएफएस तो रन ही नहीं हुआ। डीएफएस तो फिर कैसे सॉरी सर वो मतलब डीपी जो है वो डीपी ऑफ आईटी को कॉल कर देंगे मतलब वो हाँ, तो यहाँ पर डीएफएस ऑफ आईटी यस सर हो जाएगा, मतलब डीएफएस 2 ऑफ आईटी कॉमा नोड। यस ठीक है अब सही है। सर फिर वो भी लगाना पड़ेगा कि अगर पहले अगर -1 नहीं हो तो रिटर्न कर दो वही वैल्यू। यदि -1 नहीं है तो एक मिनट डीपी में लगाते हैं। कैसे बोल रहे हो? डीपी का वैल्यू 0 है पहले। अच्छा तो हाँ बोलो। सर मतलब फिर वो भी तो लिखना है ना कि मतलब इफ डीएफएस मतलब डीपी ऑफ आईटी अगर 0 नहीं है तो फिर रिटर्न कर देना है। डीपी ऑफ अच्छा जैसे मतलब मेमोराइजेशन में करते थे। अच्छा डीपी ऑफ अच्छा वो बोल रहे हो देखो। अच्छा देखो ये डीपी ऑफ वो जो मेमोराइजेशन होता है ना। अच्छा तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा मेमोराइजेशन नहीं करेंगे तो? क्या लगता है एक्सपोनेंशियल चल जाएगा ये? तो नंबर ऑफ नोड्स अच्छा मेमोराइजेशन लेसन नहीं करते हम। डीपी ऑफ 0 -1 नहीं रखते हैं तो क्या लगता है क्या होगा? वो एन ही रहेगा। हाँ ये नहीं रहेगा। अच्छा ये तो हाँ किसका सर डाउट है? अच्छा डाउट है ये कि मेमोराइजेशन क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? अच्छा नहीं नहीं सर समझ गया समझ गया। अच्छा क्या मतलब समझे हमको भी समझाओ। हाँ मतलब इसमें आप ये डीपी ऑफ हम नोड पहले से रिटर्न कर रहे हैं तो फिर हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ यहाँ पर जो कॉल बैक है ना वो रिपीटेटिव नहीं है कि हाँ सर। एक बार कॉल हुआ तो फिर से कॉल होगा फिर से कॉल होगा। ये रिकर्सिव नहीं है मतलब एक ही बार ट्रेवर्स करेगा और उसी में सारा कैलकुलेट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हाँ मेमोराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना कि ट्री के डीपी ऑफ ऑन ट्रीज में मेमोराइजेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। यस सर यस सर। ठीक है समझ आया? अच्छा बाकी सबको समझ आया क्या डाउट है? अच्छा डाउट है मतलब मेरे को आया था। यस बाकी सर ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें हाँ ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है सही बोले। तो इसलिए यहाँ पर वो मेमोराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक ही बार में सारा काम हो जाएगा अपना। ठीक है तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया। तो इसको अब स्टोर कर लेते हैं आंसर में। ठीक है और सी आउट कर देंगे आंसर। तो एक डीएफएस 1,0 भी तो कहीं पे स्टोर करना होगा। अच्छा तो उसको स्टोर करके क्या करेंगे मतलब वो उसमें वैल्यू है कि 1 का कितना सब ट्री है। तो वो तो अपने को चाइल्ड ऑफ 1 से मिल ही जाएगा। सॉरी काउंट ऑफ 1 से। तो उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। उसको ऐसे भी रख सकते हैं मतलब अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है और तुम स्टोर नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। ठीक है। ओके सर। अच्छा और अच्छा क्लियर हो गया ना मतलब क्यों नहीं स्टोर कर रहे हैं? यस तो सर इसलिए यस। इसको स्टोर कर भी लेते हैं बस इंट से XYZ करके कोई वेरिएबल बना के इसको स्टोर कर लें। तो अब ये तो कभी यूज आएगा ही नहीं। यस सर। इसको ऐसे ही रखते हैं और बाकी सारा क्लियर है। ठीक है तो ये हो गया अपना ये। अच्छा यहाँ पर हम एक और मेथड था है ना। दूसरा वाला मेथड था कि सारे सारे नोड्स पे पहले चले गए सारे का डिस्टेंस काउंट कर लिया और फिर लास्ट में एक फोर लूप लगा के और सारे का डिस्टेंस का सम कर लेते हैं है ना। दूसरा मेथड यस था। तो यस उस सर। मेथड से हम नहीं गए हम डीपी से गए। तो क्योंकि हमको एक और क्वेश्चन डिस्कस करना था और वो डीपी से ही ओ ऑफ एन टाइम में सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा कि किसी भी नोड का बाकी रेस्ट ऑफ ऑल द नोड्स से डिस्टेंस कितना है। सम ऑफ डिस्टेंसेस है ना। अच्छा अब एक और क्वेश्चन हम पूछते हैं ये उससे टफ है कि नम अगर ये वैल्यू किसके लिए आया 1 के लिए आया। यस सर। यस सर अच्छा जैसे 2 के लिए हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे फिर से डीएफएस 2 ऑफ 2 कॉल करेंगे। यस सर। यस सर। और ये डीएफएस
ये भी तुमको चेंज करना पड़ेगा, है ना? हाँ सर। अच्छा, लेकिन मतलब हम सब में हम मिनिमम निकालना है ना? क्या चीज़? मतलब सारे नोट, मतलब इस पूरे प्रोसेस में जिस नोट का सबसे मिनिमम आएगा वही शायद प्रिंट करना हो। नहीं, हम क्वेश्चन बताते हैं कि अच्छा, मिनिमम नहीं, हम बोल रहे हैं कि सारे नोड्स के लिए ये वैल्यू निकाल करके और हमको प्रिंट करो। मतलब अच्छा। किसी भी यहाँ तो एक था कि 1 को रूट मान के और इसके जितने भी डिस्टेंसेस हैं उस मतलब 1 से जितने भी नोड्स हैं उसका डिस्टेंस निकाल करके और सम उसका दो। लेकिन हम इस बार बोल रहे हैं कि सारे नोड्स के लिए इसका वैल्यू चाहिए। समझे कि ओके मेरा सर। बात? यस सर। यस सर। न्यू ये ये था कि 1 के लिए निकाल के दो। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि 2 के लिए भी इसका वैल्यू क्या होगा? 3 के लिए भी इसका वैल्यू क्या होगा? 4 के लिए भी इसका वैल्यू क्या होगा? सर अगर इस तरीके से निकालेंगे तो फिर ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा ना? हाँ, इस मेथड से डीपी वाले मेथड से तो ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। और जो तुम्हारा पिछला वाला मेथड था उससे कितना होगा? जिसमें सारे नोड्स पे जा करके और सम निकाल रहे थे उससे कितना होगा? तो मतलब बीएफएस से बोल रहे थे? नहीं, जो स्टार्टिंग में बोले थे ना कि मतलब 10 तरह। हाँ, डीएफएस 1 से मोस्ट रन किए और सारे का डिस्टेंस निकल गया, मतलब 2 से डिस्टेंस 1, 3 से डिस्टेंस 1 और फिर एक फोर लूप लगा दिए तो उसमें सारे का डिस्टेंस का काउंट कर लिए। उससे तो शायद ओएन में हो जाना चाहिए सर। नहीं, उससे ओ ऑफ एन स्क्वायर में होगा। देखो हाँ क्यों? सर, उससे भी ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा ना? क्योंकि 1 से डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से दूसरे सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालने के लिए तुमको ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा पूरा। वो हाँ तो सर। उसमें ओ ऑफ एन लग जाएगा, तो 1 के लिए ओ ऑफ एन, 2 के लिए ओ ऑफ एन, 3 के लिए तब ओ ऑफ फिर एन, ओ यानी ऑफ कि एन एन स्क्वायर। इंटू एन, यस सर। है ना? लेकिन डीपी में एक मेथड है जिसे तुम एन स्क्वायर की जगह एन में कर सकते हो। उसको बोलते हैं ट्री रीरूटिंग, मतलब कि हम रूट को चेंज कर रहे हैं बार बार। तो उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ कंडीशंस एडजस्ट करेंगे और अपने को ओ ऑफ एन टाइम में आंसर आ जाएगा। लेट्स से मेरे पास ये डेटा है कि डीपी ऑफ 1 का डेटा है मेरे पास। डीपी ऑफ 1 क्या स्टोर कर रहा था? डिस्टेंस ऑफ अच्छा, डीपी ऑफ सारे का डेटा है ना मेरे पास, 1 को कंसीडर करते हुए रूट। यस सर। ठीक है, ये रूट है अपना अभी। सर हाँ, बोलो। सर मतलब अभी क्वेश्चन वो है ना कि मतलब सब नोट्स के लिए निकालेंगे उसके बाद उसको प्लस कर देंगे। नहीं, क्वेश्चन ये है कि सारे नोड्स के लिए मतलब किसी भी नोड अगर किसी भी नोड के लिए उससे जितने भी रेस्ट ऑफ द नोड्स हैं उनसे डिस्टेंस का सम बताओ फॉर एवरी नोड। अच्छा हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो वो डीपी ऑफ 1, तो डीपी ऑफ 1 यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है? डेफिनेशन थोड़ा क्लियर करते हैं। डीपी ऑफ 1 क्या डिनोट कर रहा है? मतलब एक से सारे जो नोड हैं उसके डिस्टेंस का सम। हाँ ठीक है, सर। और इसमें रूट कौन है? 1। ठीक है, और डीपी ऑफ 3 क्या डिनोट कर रहा है? 3 से सारे नोड का डिस्टेंस और √3। सारे नोड्स का डिस्टेंस यानी कि 1 2 उसमें इंक्लूडेड है कि नहीं? यस सर। 1 2 कैसे इंक्लूडेड है? तो 3 से लेना है तो मतलब 3 को अगर रूट माने तो फिर 1 2 भी तो चाहिए नहीं, होगा। मतलब अभी हम बोल रहे हैं जो पिछला क्वेश्चन पे आते हैं। पिछले अच्छा। क्वेश्चन में डीपी ऑफ 3 क्या था? मतलब 4 5 6 से डिस्टेंस का सम। ठीक है, हाँ सर। हाँ यस। यस। यही था, है ना? तो यानी कि 1 रूट है अपना। अब दूसरा को अच्छा ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब मेरे को निकालना है कंसीडरिंग 3 एज अ रूट। अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। कंसीडरिंग मेरे पास डेटा है डीपी ऑफ 1 का, डीपी ऑफ 3 का, डीपी ऑफ 4 5 6 2 सबका, लेकिन उसमें 1 रूट है। तो डीपी ऑफ 3 निकालने के लिए कंसीडरिंग 3 एज अ रूट मेरे को क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? जैसे सर तुमको 1 और 2 को इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 1 और 2 का? सर डिस्टेंसेस सम करने पड़ेंगे। ठीक है, 1 और 2 का डिस्टेंसेस सम करने पड़ेंगे। डीपी ऑफ 3 में मतलब 1 और 2 का डिस्टेंस सम करना मतलब
बेसिकली तुम ये कहना चाह रहे हो कि इसके पेरेंट जो हैं उसके अच्छा, तो यहाँ एक चीज नोटिस कर रहे हो कि अच्छा, एक और चीज बोलते हैं, डीपी ऑफ 1 माइनस डीपी ऑफ 3 क्या देगा अपने को? डीपी ऑफ 1 माइनस डीपी ऑफ 3 क्या देगा अपने को? सर ये बता दो। 1 2 का डिस्टेंस। अच्छा, लेट्स से ये पार्ट नहीं रहता, ये वाला पार्ट हटा देते हैं अभी। अभी मान लो कि ट्री में सिर्फ 1 और 2 है, ठीक है, माइनस काउंट ऑफ बी, काउंट ऑफ 3, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ये कंसीडरिंग 1 और 2 ही सिर्फ नोड रहता तो डीपी ऑफ 1 का वैल्यू ये आता। अच्छा, समझे क्या बोले अभी कि हम इस जो सर्कल किए हैं ट्री में पार्ट, उसको काट के निकाल दिए हैं, तो हाँ सर। तो सिर्फ 1 और 2 बचा। तो Yes, अब sir. डीपी ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? डीपी ऑफ 1 माइनस डीपी ऑफ 3 माइनस काउंट ऑफ 3। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो मतलब आप Yes, sir. डीपी ऑफ Yes, sir. 1 Yes, को sir. दोबारा मतलब रिप्लेस कर रहे हो इस वैल्यू से? रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है सर। देखो, ठीक है, ये डीपी ऑफ, अच्छा इसको एक पार्ट में करते हैं, डीपी ऑफ दिस, यहाँ प्लस हो जाएगा, डीपी ऑफ 1 माइनस डीपी ऑफ 3 प्लस काउंट ऑफ 3, इसको एक ब्रैकेट में है और इसको माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ना कि इस ट्री के पार्ट को हटा रहे हैं अपन, है ना? हाँ, यस सर। ठीक है, अच्छा ले से इसका एक और रहता है अपने पास, थोड़ा और क्लियर करते हैं। यहाँ 7 रहता, यहाँ 8 रहता, ऐसा कुछ ट्री रहता। तो डीपी ऑफ 1 माइनस डीपी ऑफ 3 प्लस काउंट ऑफ 3, ये जो है, ये करने पर यहाँ जो ये करने पर तुम्हारा ये जो लेफ्ट पार्ट है 1 और 2 और 7 और 8, ये ट्री रहता तो आता, है ना? यानी कि ये क्या डिनोट कर रहा है कि 8 से 1 तक का डिस्टेंस, एक मिनट, 8 से 1 का डिस्टेंस, 7 से 1 का डिस्टेंस और 2 से 1 का डिस्टेंस, इसका सम डिनोट कर रहा है ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ना? यस सर। यस सर। अच्छे से क्लियर हुआ ना? सर लेकिन 1 और 3 का भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना, कि मतलब वो भी तो है। 1 और 3, देखो 3 को हम काट के निकाल दिए, मतलब कि ट्री अभी कुछ ऐसा है, 1 और 2 और 7 और 8, बस यही नोड है ट्री में। अच्छा। तो अब क्लियर है? हेलो, क्लियर हो रहा है? हेलो, यस सर। हाँ, मतलब 3 वाला जो पार्ट है उसको हटा के हाँ जो सर, बचा हुआ 3 ट्री वाला। है उसका सम है। अच्छा, हम 3 वाला पार्ट को हटाने के लिए ये माइनस कर रहे हैं, तो मेरा ठीक है, ये समझ आ रहा है ना कि ये जो लेफ्ट, अच्छा इसका वैल्यू क्या आएगा? वैल्यू बता दो हमको, तो हम समझ जाएंगे कि आ रहा है समझ में। इसका वैल्यू क्या आएगा? ये जो एक्सप्रेशन लिखे हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा? 4। 1 2 3 4 आएगा। यस यस सर। सर। और अगर माइनस नहीं करते तो कितना होता? तो 9 और प्लस हो जाता है इसमें। हाँ, 9 नहीं, 8 प्लस होता ना शायद, क्योंकि देखो 1 से 3 का डिस्टेंस 1 है। 4 + 4 8 होता सर। हाँ, 8 होता। यस सर। तो यानी कि अब क्लियर हुआ कि सब्सट्रैक्शन कैसे किए? ठीक है, तो माइनस सही है अपना, तो यानी कि डीपी ऑफ 1 का वैल्यू क्या था ओरिजिनली? 12। यस सर। और उसमें डीपी 3 का माइनस कर दिए तो 4। डीपी ऑफ 3 और काउंट ऑफ 3 भी माइनस किए, हाँ।
तो अपना Yes, आ sir. गया 4, है ना? यस सर। अच्छा Yes, sir. तो अब मान लो कि हमको 3 को रूट बनाना है, तो देखो डीपी ऑफ 3 में क्या स्टोर्ड होगा? रूट बनाना है, डीपी डीपी ऑफ 1 हो जाएगा, डीपी ऑफ 4, डीपी ऑफ 5। देखो डीपी ऑफ, देखो इसको रूट बनाना है अपने को 3 को, तो इसके जो सब रूट्स हैं उनका डेटा डीपी ऑफ 3 में स्टोर्ड है पहले से, है ना? Yes, sir. उनका तो पेरेंट्स का इंक्लूड करना पड़ेगा। हाँ, पेरेंट्स का इंक्लूड करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स का इंक्लूड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो एक्सप्रेशन लिखे हैं इसको ऐड कर दें तो काम हो जाएगा अपना। यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। बस उतने से काम हो जाएगा कि कुछ और भी करना पड़ेगा? और प्लस जो पेरेंट फिर का और ट्री है, मतलब टोटल नोड पेरेंट में। हम्म। हाँ, तो टोटल नोड कितना होगा पेरेंट में? चार। टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नोड ग्राफ में कितना है? 1 से अटैच तो टोटल 4 हो जाएंगे ना। 1 7 2 अच्छा एक मिनट, ये टोटल माइनस काउंट ऑफ 3। 3, यस सर। यस सर। ये वैल्यू क्या देगा अपने को? ये वैल्यू देगा नंबर ऑफ नोड्स पेरेंट। एक्सक्लूडिंग सब रूट 3, है ना? यस सर। यस यस सर। सर। तो अगर इसको अपन इंक्लूड कर दें, जैसे इसको यहाँ पर ला करके इसमें ऐड कर दें, और प्लस, और क्या करना पड़ेगा? प्लस डीपी ऑफ 3, तो क्या हुआ? कंसिडरिंग 3 एज अ रूट मेरे को मिल गया डेटा। सर क्या क्या ऐड किया है यहाँ पर? पहला चीज ऐड किए 3, यानी कि डीपी ऑफ 3 ऐड किए, जैसे पहला चीज यस सर। डीपी ऑफ 3 में क्या क्या था कि 4 से 3 का डिस्टेंस 5 से, हाँ यानी सर। कि इसके जो सब रूट्स हैं उनसे डिस्टेंस तो डायरेक्टली डीपी ऑफ 3 में है ही, हाँ सर। राइट? तो उसमें तो कोई लोचा है नहीं। है लोचा है किसमें? कि इसके पेरेंट का जो जितना भी है कनेक्शन उससे निकालना था। तो उसके लिए अपन लोग क्या किए? डीपी ऑफ 1 माइनस डीपी ऑफ 3 प्लस काउंट ऑफ, ये यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, ये देखना, डीपी ऑफ 3 प्लस काउंट ऑफ 3, है ना? ये समझ आ रहा है ना क्या एक्सप्रेशन है यहाँ पर? हाँ सर, समझ गया समझ तो ये दिया आपने को 1 से 7 का डिस्टेंस, 1 से 8 का डिस्टेंस और 1 से 2 का डिस्टेंस, और गया। यस इसको सर। 1 को 3 तक पहुंचाने के लिए अपने को नंबर ऑफ नोड्स नोट। इन पेरेंट ऑफ 1 एक्सक्लूडिंग सब रूट 3 वो निकालना था। तो वो यहाँ से आ गया टोटल माइनस काउंट ऑफ 3। यस सर। ठीक है, तो पहला चीज ऐड की ये स्टार वाला, दूसरा चीज ऐड किए ये, और तीसरा चीज ऐड किए ये, तो अपने को 3 का मिल गया डेटा। तो यही होता है रीरूटिंग, मतलब रूट को अपन लोग चेंज कर दे रहे हैं। तो अब अपने पास कंसीडरिंग 3 एज अ रूट डेटा आ गया, है ना? तो ये इस डीपी का मतलब, एक मिनट, कंसीडरिंग, हाँ देखो, तो इसका तो जरूरत पड़ेगा ही अपने को, डीएफएस ऑफ 2। ठीक है, तो देखो यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, है ना? 1 को रूट मान करके इतना चीज कैलकुलेट किए हुए हैं। ठीक है, अब अपने को सारे नोट्स के लिए चाहिए, तो बारी बारी से सारे नोट्स पे जाते हैं, और उसका जो देखो तो कैसे करेंगे अपन, देखो इसका एक तरीका हम बताते हैं। रीराउटिंग का जो जनरल स्यूडो कोड होता है वो ऐसा कुछ होता है, रीरूट इंट आंसर में स्टोर कर रहे हैं उस नोड को रूट मान करके सारा डेटा, है ना? समझ रहे हो आंसर में क्या स्टोर हो रहा है? यस सर। ठीक है, तो अब रीराउट ऑफ 1,0 कर देते हैं। ठीक है, रीरूट इंट
reroute node reroute तो यहाँ वैल्यू ऑफ इसका आंसर ऑफ 1 तो डीपी ऑफ 1 में स्टोर है क्योंकि 1 को रूट मान के किए हैं। ये क्लियर हुआ? हेलो, आंसर ऑफ 1 डीपी ऑफ 1 क्लियर हुआ? क्यों है? क्योंकि 1 को रूट मान के किए ही हैं, तो आंसर ऑफ 1 तो फिक्स है अपना, है ना? यस सर, वो तो पहले ही निकल गया। यस सर। हाँ, लेकिन अब 3 सब के लिए दिक्कत है कि डीपी का डायरेक्ट वैल्यू नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बस उसका सब रूट को मान के किया हुआ, लेकिन उसका पेरेंट को इंक्लूड करना बाकी है ना? यस सर। तो पेरेंट के लिए 2 चीज ऐड करना पड़ा, एक ये और एक ये। तो रीरूट में क्या आएगा? तो बारी बारी से करते हैं, रीरूट का क्या फॉर्मूला बनेगा। तो सबसे पहले तो यही रीरूटिंग है, ठीक है, समझ आ गया ना? पहले क्या किए कि कंट्रीब्यूशन ऑफ चाइल्ड को हटा दिए, फिर अच्छा कोड ही लिखते हैं तो क्लियर होगा। तो देखो अब बताओ क्या होगा यहाँ पर, फॉर्मूला बताना। क्या लिखे यहाँ पर फॉर्मूला? सर पहले तो हर चाइल्ड में इटरेट करेंगे। अच्छा, चाइल्ड में इटरेट करने से पहले कुछ इनिशियलाइज कर देते हैं। जैसे आंसर ऑफ हम इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं नोट को। आंसर ऑफ 1 का नहीं नोट है ना। अच्छा सर वो आंसर में क्यों स्टोर हो रहा है? आंसर में ही तो करना है, मतलब हर एक नोड को अगर पेरेंट मान के करे तो। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। एक मिनट बताते हैं क्यों मैं देखो सबसे पहले तो आंसर का वैल्यू 0 था। अब आंसर ऑफ नोट को हम इनिशियलाइज कर देते हैं डीपी ऑफ नोट से। डीपी ऑफ नोट्स, हाँ सर। ठीक है, तो डीपी ऑफ नोट से इनिशियलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला पार्ट डन है अपना। यस सर। ठीक है, अच्छा ये भी पार्ट इसी में कर सकते हैं, है ना? ये भी पार्ट इसी में कर सकते हैं ना? ये फर्स्ट पार्ट हो गया, दिस इज फर्स्ट पार्ट। अब हम यस सर। ये पार्ट भी इंक्लूड करना चाह रहे हैं इसमें, तो क्या होगा? टोटल का वैल्यू कहाँ स्टोर है? टोटल का वैल्यू कहाँ स्टोर है बताना। सर टोटल वो में है, डीपी टोटल ऑफ 1 नंबर में ऑफ नोड। स्टोर है। हाँ, डीपी ऑफ 1 में स्टोर है, और माइनस काउंट ऑफ नोड। काउंट ऑफ नोड। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस सर। सर डीपी ऑफ 1 एक वो क्या था, एक बार फिर से बताना। डीपी ऑफ 1 में स्टोर है टोटल नंबर ऑफ नोड्स माइनस काउंट ऑफ ये, यानी कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स माइनस काउंट ऑफ ये, यानी कि 1 को इसका जो पेरेंट है यस सर। उसको उसके सब ट्री में जितना भी नोड्स हैं एक्सक्लूडिंग 3, वो यस। कितना है। तो वो इस पार्ट से आ गया अपना डीपी ऑफ 1 माइनस काउंट, और फिर इसके वाले में से आ गया अपना ये। ठीक है, अब एक एक चीज मेरा बच गया, वो है कि डीपी ऑफ 1 माइनस डीपी ऑफ 3 प्लस काउंट ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ पर डीपी ऑफ 1 क्या है? डीपी ऑफ पेरेंट हो जाएगा। अच्छा फॉर्मूला यस बताना, फॉर्मूला बताओ। वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्या होगा फॉर्मूला बताना। सर, वही डीपी ऑफ 1 माइनस वो इसको बारी बारी से करते हैं। प्लस इक्वल्स टू डीपी ऑफ 1 माइनस काउंट ऑफ नोड। अब क्या ऐड करें बताओ? इस फॉर्मूला को देख के बताओ क्या ऐड करें। सर डीपी ऑफ 1 क्या था? पेरेंट था 1। हाँ सर, अच्छा हाँ सर, पेरेंट है बताओ। तो क्या लिखे यहाँ पर बताओ? डीपी ऑफ पेरेंट माइनस डीपी ऑफ पेरेंट माइनस माइनस ब्रैकेट में डीपी ऑफ नोड डीपी ऑफ नोड प्लस काउंट ऑफ नोड। ठीक है। यस सर।
को पहले लिखना ज़्यादा सही रहेगा आई गेस। इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो पहले तो क्या किया, डीपी ऑफ पेरेंट माइनस डीपी ऑफ नोड प्लस काउंट ऑफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से जो इसके 3 को हटा दिए, तो 1 से जो जितने डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लिए, ये वाला पार्ट। यस सर। उसके बाद जो है सेकेंड पार्ट डीपी ऑफ 3, सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है डीपी ऑफ 3, हाँ वो कैलकुलेट हो गया, राइट। और थर्ड पार्ट टोटल माइनस नंबर ऑफ वे, ये कैलकुलेट हो गया, है ना। यस सर। तो यहाँ पर अच्छा एक चीज नोटिस करो तुम कि ये कैलकुलेट तो कर लिया अपन, लेकिन ये हर नोट के लिए कॉल नहीं हो रहा है ना। ये नोटिस करो कि हर नोट के लिए कॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके आगे तो कुछ फंक्शन ही नहीं है ना। यस सर। ठीक है। तो अब क्या करें, कैसे कॉल करेंगे बताओ। इसके चिल्ड्रंस पे भी कॉल करना है, फॉर ऑटो आई टी एटीजे ऑफ नोड आई टी नॉट इक्वल्स टू पेरेंट। बताओ क्या कॉल करें। सर रीरूट ऑफ IT कॉमा नोड। ये यस सर। और रिटर्न में रिटर्न कुछ करने का जरूरत भी है। नहीं सर, मतलब इसमें क्या रिटर्न करना है सर, वाइट कर देते हैं फिर वाइट। अच्छा वाइट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो लिखे हो ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखो क्या लिखे हैं यहाँ पर, और थोड़ा समझने का कोशिश करो, कुछ गड़बड़ है तो बताओ मेरे को। ये जो रीरूट फंक्शन है ना, क्लियर है, दिख रहा है ना अच्छे से। यस सर। रीरूट फंक्शन, यस सर। इसमें कुछ गड़बड़ है तो बताओ मेरे को। सर वो DP ऑफ 1 नहीं होगा, DP ऑफ नोड। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, वो DP ऑफ 1 ही होगा। 2 मिनट सोचो, ये भी था। ये फॉर्मूला यहाँ पर विजुलाइज करो कि क्या है यहाँ पर, ये सब सोचो कि रिकर्सिवली कॉल होगा तो क्या ये सही जाएगा आंसर। मान लो कि 1 पे आया, ठीक है, तो 1 के लिए तो ये सब कैलकुलेट होगा, तो 1 के लिए तो कैलकुलेट होके कुछ मिलेगा नहीं। सर इसमें सर 1 रिटर्न पेरेंट। तो करना पड़ेगा, रीरूट में स्टोर करना पड़ेगा आंसर में स्टोर करने के लिए। आंसर में स्टोर करना है, क्या आंसर में स्टोर करना है। आंसर में तो स्टोर हो ही रहा है आई थिंक। यहाँ आंसर में तो अपडेट हो ही रहा है। सर 1 के लिए पेरेंट क्या होगा, मतलब उसमें। देखो पहला ये है कि 1 के लिए पेरेंट क्या होगा, 0 होगा पेरेंट। हाँ सर। तो डीपी ऑफ 0 में क्या स्टोर होगा, डीपी ऑफ 0 में क्या। देखो तो गड़बड़ ये है कि डीपी ऑफ 0 का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि 0 जैसा कोई नोड ही नहीं है। हाँ सर। तो यहाँ पर जो रीरूट 1 से शुरू किया ना, ये 1 से नहीं, अपने को 1 के चिल्ड्रन से शुरू करना चाहिए, ठीक है। यस सर। और ऑटो आई टी एडीजे ऑफ नोड, क्योंकि आंसर ऑफ 1 तो मेरे पास है ही, तो उसका जरूरत नहीं है अपने को। रीरूट और ऑटो आई टी। अच्छा ये एरर क्यों आ रहा है।
सर 2 पैरामीटर्स है सर। अच्छा, हाँ। ठीक है। चलो एक तो फिक्स हो गया। अब और कुछ है? विजुलाइज करो कि 1 पे कॉल नहीं कर रहे हैं, 1 के चिल्ड्रंस पे कॉल किए। लेट्स से 3 पे कॉल करते हैं अपन। 3 का वर्किंग देखते हैं क्या हो रहा है। 3 पे कॉल हुए यहाँ पर, 1 का चाइल्ड है 3, तो यहाँ पर 3 गया वैल्यू, यहाँ पे आया वैल्यू 3। पेरेंट इसका क्या है बताते जाना। 1 अब क्या होगा? 3 हो जाएगा ये। पेरेंट ऑफ 1 और पेरेंट 1। पेरेंट 1, यस सर। ठीक है, तो आंसर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ 1 माइनस डीपी ऑफ 3। तो यहाँ पर डीपी ऑफ 1 माइनस डीपी ऑफ 3 प्लस काउंट ऑफ 3, इससे इसका वैल्यू आ गया। ये 1 से 7 का डिस्टेंस, 1 से 8 का डिस्टेंस, 1 से 2 का डिस्टेंस, करेक्ट है ना? यस। और फिर तुमको जो है डीपी ऑफ 3 ऐड किए, मतलब कि इसके सब रूट से डिस्टेंस, यानी कि 3 का 4 से, 3 का 5 से और 3 का 6 से। अब जो इसके पेरेंट से जितना 1 का डिस्टेंस आया है उसको ऐड कर देना है। तो उसके लिए लास्ट में ये टोटल माइनस काउंट ऑफ 3। ठीक है, और अब ये Yes. कॉल करेंगे अपने चिल्ड्रंस पे, राइट? तो अपने चिल्ड्रंस पे कॉल करेगा ये। तो लेट्स से पहले किस पे गया, लेट्स से 5 पे कॉल करता है। अब 5 का वर्किंग देखते हैं। तो 5 पे क्या होगा? डी 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 डी, और पेरेंट इसका क्या है 3। 3। ठीक है, अब आंसर ऑफ 5 इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ 3 माइनस डीपी ऑफ 5 प्लस काउंट ऑफ 5। तो ये सही लग रहा है तुमको? डीपी ऑफ 3 में क्या स्टोर था? अच्छा हाँ सर, डीपी ऑफ 3 तो अपडेट हो चुका है। डीपी ऑफ 3 अपडेट नहीं हुआ, डीपी ऑफ 3 में अच्छा नहीं। गलत आंसर है। यहाँ पर जो 3 है इसकी जगह कुछ और होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर? सर डीपी ऑफ फिर से याद करो कि यहाँ पर क्या था। डीपी ऑफ 1 क्या डिनोट डीपी ऑफ कर रहा 5 था? होगा ना फिर। अच्छा, यहाँ डीपी ऑफ 1 क्या डिनोट कर रहा था? कंसिडरिंग 1 एज अ रूट, है ना? तो जब 5 पे जाएगा तो ट्री का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना? ट्री का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए। न्यू सेव, थ्री था यहाँ पर नोट पे, उसके बाद 3 के ऊपर क्या था? 1। 1 1 से कनेक्टेड क्या था? 2। 2 और फिर 2 से कनेक्टेड था 7 से, है 7 ना? से कनेक्ट। हाँ सर। और 3 से कनेक्टेड क्या था? 5। अच्छा 4 था ना? 4 सर और 5 4। दोनों। हाँ सर। 4, अच्छा 4 और 5 अच्छा दोनों। 5 अलग था। 4 से कनेक्टेड 6 था, है ना? 5 से कनेक्टेड था 6। फिर 5 से था शायद। यस सर 5 से था। 5 से था। ये था ग्राफ। यस सर। यस। तो यहाँ पर आंसर ऑफ 5 निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को? पहले तो इसके चिल्ड्रंस का डिस्टेंस, चिल्ड्रंस का डिस्टेंस तो इससे काम हो गया अपना। आंसर ऑफ 5 इज इक्वल टू डीपी ऑफ 5। ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रंस तो हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि 1 से देखो कि 1 से नीचे जितने भी हैं तो 5 का चिल्ड्रन तो वही रहेगा। तो अच्छा 1, अब जो रूट चेंज हुआ, तो रूट चेंज होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं आया अपने को इस थर्ड पार्ट में, इस पार्ट में। ठीक है, और इसमें भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अपने पास? ये है नहीं इसमें नहीं, सॉरी किस में था? डीपी ऑफ 3 माइनस, सर, डीपी ऑफ 1 ही नहीं होगा।
हाँ, डीपी ऑफ 1 होगा, सॉरी। डीपी इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ना? नहीं सर, इसमें तो नहीं है। क्योंकि 5 को एक्सक्लूड करके तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया अपने पास, एक 5 आ गया, फिर 5 प्लस 1 आ गया। देखो 1 आया यहाँ से 6 से, सब रूट का डिस्टेंस। 5 आया काउंट ऑफ ऑल नोड्स एक्सक्लूडिंग 5 पे जो सब रूट है। लेकिन ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें गड़बड़ है। फर्स्ट पार्ट में आंसर ऑफ 5, ये जो है ना, आंसर ऑफ 5 इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ 3। तो डीपी ऑफ 3 माइनस, तो तुमको क्या लगता है कि डीपी ऑफ 3 माइनस डीपी ऑफ करने से आएगा? ये पार्ट गड़बड़ है, इसमें कुछ फिक्स करना है अपने को। क्या फिक्स करना है? यहाँ पर जो पहला चीज था ना, यहाँ पर डेफिनेशन था कि यहाँ जो पहला चीज है ना, ये कंसीडरिंग 3 एज अ रूट। तो कंसीडरिंग 3 एज अ रूट क्या होगा? यही है ना भाई, यहाँ पर 3 का माइनस क्या कर रहे हैं, मतलब ये हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर 6 से 3 का डिस्टेंस, 5 से 3 का डिस्टेंस, और फिर 4 से 3 का डिस्टेंस। देखो यहाँ पर जो पहला वैल्यू है ना, वो ये डिनोट कर रहा है। देखो टोटल डिस्टेंस अपने पास आ जाता है यहाँ पर, तो फिर एक्सक्लूड करते हैं। किसको एक्सक्लूड करते हैं? इस पार्ट को एक्सक्लूड करते हैं। राइट, समझ आया अभी? हेलो, यही डाउट, देखो समझाते हैं। 5 के लिए अपने को क्या कैलकुलेट करना है? 3 से जितने भी नोड्स कनेक्टेड है इसके पेरेंट्स से, उनका डिस्टेंस का सम प्लस नंबर ऑफ नोड्स, वो की हो गया 5, और प्लस इसके सब ट्री में जो नोड्स हैं वो हो गया 1। तो जो पहला जो पार्ट है, 3 तक के सारे डिस्टेंस का सम एक्सक्लूडिंग सब रूट एट 5, ये क्लियर हुआ? यस सर। तो क्लियर हुआ, तो यहाँ क्या होना चाहिए? डीपी ऑफ 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ कुछ और होना चाहिए, आंसर ऑफ बताओ 3 होना चाहिए सर। क्या? आंसर ऑफ 3 होना चाहिए सर। हाँ, आंसर ऑफ 3 होना चाहिए, अभी क्लियर हुआ। आंसर ऑफ 3 होना चाहिए कंसीडरिंग 3 एज अ रूट, क्योंकि 1 तो रूट अब नहीं रहा, तो 3 को ना रूट अब बना दिए हैं। तो 3 को रूट बना दिए हैं, तो सारे पॉइंट से सम निकाले पहले, ये हो गया आंसर ऑफ 3, यानी कि सारे डिस्टेंस से सम, फिर माइनस कर दिए डीपी ऑफ 5 प्लस काउंट ऑफ 5। तो इसका माइनस करने का मतलब होगा कि इस पार्ट का वैल्यू हटा दिया अपन, है ना? तो ये वैल्यू आया, और फिर अब यहाँ से 5 तक लाना है, 5 को रूट बनाना है। तो यहाँ से 3 से जितने भी नोड्स कनेक्टेड थे एक्सक्लूडिंग 5 सब रूट, उसको यहाँ पहुंचाने में क्या लगेगा? काउंट ऑफ 3 लगेगा, एक्सक्लूडिंग 5, वो हो गया 5, और फिर 1 ऐड कर दिए। क्लियर हुआ? देखो समझो क्या हुआ यहाँ पर। सर आंसर आंसर 3 में क्या स्टोर है? कंसीडरिंग 3 एज अ रूट, टोटल नंबर ऑफ नोड्स का मतलब वहां उस पॉइंट से जितने भी नोड्स हैं, रेस्ट ऑफ द नोड्स, उसका डिस्टेंस हाँ, स्टोर्ड है आंसर ऑफ 3 में। अच्छा। हाँ सर, सही बोल रहे समझे? हो। हाँ हाँ सर। ये थोड़ा डाउटफुल है, मतलब यही सबसे मेन चीज है इस रीरूटिंग का, कि कर क्या रहे हैं यहाँ पर। मतलब डीपी में तो वो सब रूट्स के स्टोर हो रखे हैं। डीपी में सब रूट से स्टोर रहा था, हाँ सर। तो आंसर स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, अब सही हो गया है यहाँ पर। तो अब अपडेट कर देते दोबारा। 5 हो गया नोड, और 3 जो है वो हो गया, 3 क्या था? पेरेंट था ना, पेरेंट हो गया 3। आंसर ऑफ पेरेंट, देखो आंसर ऑफ पेरेंट यहाँ स्टोर होगा, आंसर ऑफ पेरेंट माइनस डीपी ऑफ ये क्या है? विजुलाइज कर लो कि क्या यहाँ पर हो रहा है। पहला लाइन क्या डिनोट कर रहा है? हम एरो बताओ, हमको एरो बताओ। पहला लाइन क्या डिनोट कर रहा है?
सर जो रूट है उसके मतलब उसके में से जैसे मतलब 5 और 6 का पार्ट जैसे हटा 5 दिया के लिए आपने। निकाल रहे हैं, नोड में वैल्यू है 5, तो पहला लाइन क्या डिनोट करेगा? सर 3 में से 5 और 6 वाला पार्ट हटा दिया अपन ने। हाँ, 3 में से 5 और 6 पर हट, यानी कि 2 से 3 का डिस्टेंस, 1 से 3 का डिस्टेंस, 7 से 3 का डिस्टेंस और 4 से 3 का डिस्टेंस। पहला लाइन ये डिनोट कर रहा है। एकदम विजुअलाइज कर लो कि क्या डिनोट कर रहा है, कौन सा पार्ट, तो क्लियर हो जाएगा। सेकेंड लाइन क्या डिनोट कर रहा है? डीपी ऑफ नोड का वैल्यू क्या डिनोट कर रहा है? सर 5 के सब रूट्स को के इंक्लूड कर लेना। इंक्लूड कर लिए। हाँ सर। और थर्ड लाइन क्या डिनोट कर रहा है? डीपी ऑफ 1 माइनस काउंट ऑफ नोड। सर वो 3 से 5 तक आने के लिए जो हाँ, जितने भी नोड्स 3 तक पहुंचे हैं उनको, जैसे कि 4 3 तक पहुंचा और उसको 5 से डिस्टेंस के लिए एक और स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, तो 4 से 5, फिर 1 3 तक पहुंचा, यस 1 से 4, फिर 7 3 तक पहुंचा, फिर 1। ये तो क्लियर किए थे ना उस समय कि एक ही यस ऐड सर करेंगे, 2 ऐड नहीं करेंगे। यस सर यस तो ये हो गया, तो विजुलाइज हो गया ना कि 3 पार्ट में हो रहा है। पहले 3 तक पहुंचे, फिर उसके बाद 3 से 5, उसके बाद इसके, उसका डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि 3 तक पहुंचे और फिर ये सारे नोट्स को 5 तक पहुंचा दिए। मीनिंग ये हुआ, पहले 3 तक पहुंचे, फिर सारे नोट्स को 5 तक पहुंचा दिए, उसके बाद फिर सब रूट्स कर निकाल लिए, तो हो गया। ठीक है, अब कोड क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर अगर मान लीजिए कि पहले ही दे रखा है कि n नोड है, तो फिर सेकंड लाइन जो लिखे थे सर डीपी ऑफ 1, वो लगने का कोई जरूरत ही नहीं होगा, मतलब उसके जगह पे n माइनस लिख सकते हैं। क्या बोले, फिर से बोलना। सर वो जो डीपी ऑफ 1 जो लिखे हैं, लिखे हैं। तो उसके जगह पे n ही लिख देंगे तो काम चल जाएगा। वो तो एन डिस्टेंस है लिखना। ना वो तो। नहीं, डीपी में हम यही तो स्टोर कर रहे अच्छा, हैं हाँ कि हाँ, सही है सही है, सही बोल रहा है। और ये बोल रहा है कि डीपी ऑफ 1 में एन लिखना है, तो लिखने के लिए तो लिख ही सकते हैं। यहाँ पर एन अगर दिया हुआ है तो मतलब एन अगर डीपी ऑफ अगर एन मान नहीं लीजिए लिखना कि है। सर पहले पहले जो क्वेश्चन था, पहला वाला क्वेश्चन, उसमें अगर 2 से किया होता है स्टार्ट। लेकिन देखो डीएफएस, तुम ये बोल रहे हो कि डीएफएस का ही जरूरत नहीं है, ये बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, हम बोल रहे हैं कि वो डीपी ऑफ 1 तो यही हम्म रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल नंबर टोटल ऑफ नंबर नोड। ऑफ नोड्स क्या है, वही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वो फिर टोटल डीपी नंबर ऑफ वन तो नोड्स सर। तो n तो पहले ही दे रखा होगा। मतलब अगर जो हम इनपुट लेते हैं कि n नोड होगा, उसमें फिर लगाते हैं हम। डीपी ऑफ नोड नहीं, ये काउंट ऑफ नोड होना चाहिए ना। सॉरी, हम भी गड़बड़ नहीं कर रहे थे, काउंट ऑफ यहाँ 1 होना चाहिए, काउंट 1 होना चाहिए ना। हाँ, तो बात तो वही हो गया, मतलब n ही तो लिख सकते थे। अच्छा, सर ये डीपी बोल ऑफ रहा है 1 की जगह काउंट डीपी ऑफ ऑफ 1 वन तो की। कुछ और है सर। हाँ वही, यहाँ डीपी ऑफ 1 सही है कि काउंट ऑफ 1 सही है, ये बताना। तो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? ऐसे काउंट ऑफ 1 में क्या स्टोर है? सर 1 के कितने नोड्स है, टोटल नोड्स। मतलब 1 मिला के टोटल नीचे नोड कितने होंगे? हाँ, तो वो तो टोटल ही निकल जाएगा, तो वो एन है, तो यस सर। टोटल में से माइनस करेंगे ना, डीपी में से क्यों माइनस करेंगे? डीपी ऑफ 1 तो सर सम है वो तो डिस्टेंस सर। कर रहा है मतलब स्टोर। डिस्टेंस का सम। सर हाँ, बगल में एक सर डबल स्लैश करके लिख दीजिए, बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, काउंट ऑफ 1 स्टोर्स टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। यस सर। ठीक है, दिस includes sum of distances excluding node as root. Sum of distances considering and excluding क्लियर है? पहला पार्ट क्या है? दिस इंक्लूड्स सम ऑफ डिस्टेंसेस कंसीडरिंग पेरेंट एज रूट एंड एक्सक्लूडिंग सबरूट एट नोड,
ठीक है, सारे 3 को रूट बना करके जितने डिस्टेंस आया वो, और माइनस जो 5 का जो सब ट्री है वो। पहला पार्ट में है। दूसरा पार्ट में है काउंट स्टोर्स टोटल नंबर ऑफ नोड्स, एंड ये तो क्लियर है, काउंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोड्स माइनस काउंट ऑफ नोड, यानी कि नंबर ऑफ नोड्स एक्सक्लूडिंग, ये स्टोर करेगा नंबर ऑफ नोड्स एक्सक्लूडिंग 5, एक्सक्लूडिंग सब रूट एट 5, है ना? है ना? सेकंड लाइन क्या कर रहा है बताओ? सेकंड लाइन क्या स्टोर करेगा पता है ना? यस सर। अच्छा, वो डीपी से चेंज किए कंफ्यूज हो गए क्या तुम लोग? डीपी में क्यों नहीं कर रहे हैं? डीपी क्या है? बस तो डिस्टेंस का सम है सर वो तो। हाँ, तो आंसर ऑफ नोड माइनस, ये सेकंड पार्ट कौन सा डिनोट करा है इसमें बताना, इस फिगर में बताओ कि सेकंड पार्ट क्या है? सर वो 3 और 5 के बीच में नंबर ऑफ एरो। हाँ, वो डिनोट करा है। तो उसमें डीपी ऑफ 3 का क्या काम है? उसमें तो काउंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोड्स माइनस 5 कर दिए, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स उसके ऊपर जितना है वो निकल जाएगा, है ना? फिर उसमें डीपी का काम तो नहीं था, यस सर समझ गया। इसलिए वो गड़बड़ कर रहे थे। और थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट बताओ। कि 3 का नहीं, 3 का नहीं। तो जो 5 के जो नीचे वाले हैं उनका है सर सम। हाँ, उनका सम 6, 5 से 6 का, यानी कि अगर 6 से 7 रहता, सॉरी 6 से अगर 8 रहता तो फिर इसको 5 भी 6 इंक्लूड 8 करते का। हैं, तो फिर इसको भी इंक्लूड करते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में ये भी आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर किसी भी नोड के लिए पहले निकाल लिए और उसके बाद उसके चिल्ड्रंस हो जा रहे हैं। तो आंसर ऑफ नोड में जब आंसर ऑफ पेरेंट निकलेगा तो आंसर ऑफ पेरेंट तो पहले ही कैलकुलेट हो रखा होगा, है ना? तो ये पहले ही कैलकुलेट हो रखा है, डीपी तो पहले ही कैलकुलेट हो गया, काउंट भी पहले ही कैलकुलेट हो गया, तो सारा वैल्यू अपने आप निकलता जाएगा, है ना? ठीक है, क्लियर है? यस। तो यही यस होता है रीरूटिंग, यानी कि अपन लोग एक नोड निकाल करके और फिर उसको रीरूट कर दिए, है ना? और आंसर प्रिंट कर देंगे लूप लगाकर 1 से n तक, आंसर ऑफ 1 2 3 4 अप टू n। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो और डाउट्स ही शायद कराना है आगे। हेलो सर और आकाश। हाँ, हाँ बोलो सर बोलो। हाँ बोलो। रीडिंग के ऊपर सर कोई क्वेश्चन सर दिखा दीजिए कि मतलब कौन से क्वेश्चन में लग सकते हैं रीरूटिंग। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक क्वेश्चन ही है, मतलब ये, सॉरी, ये क्वेश्चन है ना कि नंबर ऑफ नोड्स सच दैट, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? सर ये तो ओ ऑफ एन हो गया। हाँ, तो ये क्वेश्चन बनता है, तो और तुम बोल रहे हो कि क्वेश्चन मतलब दिखाने के लिए, है ना? कि मतलब हाँ इस रूटिंग से और क्या क्वेश्चन बनता है? हाँ सर। अच्छा, तो इससे बहुत तरह का क्वेश्चन बनता है, मतलब एक क्वेश्चन तो, एक मिनट, बताते हैं। CS प्रॉब्लम टास्क 1132। ये मिल जाएगा तुमको। हाँ देखो, यू आर गिवन अ ट्री कंसिस्टिंग ऑफ n नोड्स, ठीक है। योर टास्क इज टू डिटरमाइन फॉर ईच नोड द मैक्सिमम डिस्टेंस टू अदर नोड। ये कुछ फेमिलियर लग रहा है जो भी किए हैं उससे? सर कुछ इसमें लिंक, तो ये अच्छा लेट्स से कॉम्प्लेक्सिटी का मेरे पास नहीं है, n जो है वो 10 की पावर 5 नहीं है, n जो है वो तुम्हारा कुछ स्मॉल नंबर है, जैसे 1000 है, तो यानी कि n स्क्वायर अप्रोच भी चल जाएगा। तो अब बताओ आप कैसे करेंगे?
फॉर ईच नोड मैक्सिमम डिस्टेंस टू अदर नोड। अब कैसे करेंगे n स्क्वायर में? ये क्वेश्चन समझ आया क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हर एक नोड के लिए उससे जो फारदेस्ट नोड है उसका डिस्टेंस बताओ। जैसे कि इस प्रॉब्लम में 3 से फारदेस्ट कौन है? 3 से जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे उसका डिस्टेंस क्या है? 2 मतलब 2 हो जाएगा। 8 है सर। 8 8 है। 2 3 3 हो जाएगा। यस। 3 हो जाएगा। 4 के लिए? 4 के लिए वही 8 तक जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 4 4 4 हो जाएगा। 1 के लिए? 4 हो जाएगा। 1 के लिए ये 4 हो 8 जाएगा। ना 4 है। 4 आंसर। तो एक n स्क्वायर अप्रोच क्या हो सकता है? सर 1 को रूट मतलब सर हर एक को रूट मानकर हम BFS लगा देंगे और लास्ट लेवल में चले जाएंगे। हाँ, लास्ट लेवल और में चल जाएंगे। ठीक है, हाँ सर। तो एक तो अप्रोच वो हो सकता है कि हर एक नोड के लिए BFS रन करें और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको काउंट कर लें। यस यस सर। ठीक है, तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर। लेकिन इसको रीराउटिंग से भी कर सकते हैं। लेट्स से 3 से मेरे को पता है सारे का डिस्टेंस हम निकाल लिए हैं। डीपी ऑफ 3 पहले क्या स्टोर कर रहा था? डीपी ऑफ 3 पहले स्टोर, डीपी ऑफ कोई नोड पहले स्टोर कर रहा था कि यहाँ से सारे डिस्टेंस, यहाँ से जितने भी नोड्स हैं उनके डिस्टेंसेस का सम स्टोर कर रहा था, राइट? यस सर। लेकिन अब की बार कुछ और स्टोर कर रहा है वो। अच्छा, सॉल्यूशन तुम लोग को सोच के आना, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ आया क्या किए हैं? ये भी रूटिंग से सॉल्व होगा। इसमें जो मैक्सिमम समझ आया कि रूटिंग कैसे प्रॉब्लम्स में लगता है। n स्क्वायर को n करने में काफी यूजफुल होता है रूटिंग, क्योंकि ये किसी भी सब रूट का डेटा कैलकुलेटेड होता है पहले से, और पेरेंट का कुछ डेटा कैलकुलेटेड होता है, तो उसी को यूज करके और ये तुम्हारा रीरूट कर देता है। जैसे कि 5, जैसे 3 को कैलकुलेट करके मेरे पास डेटा है और 5 को कैलकुलेट करके इसके सब रूट का डेटा है, तो 5 को रूट बना करके डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यस तो ये क्वेश्चन बन सकता है इससे। समझ आया कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ये सॉल्यूशन इसका थोड़ा है अच्छा, ये तुम लोग ट्राई करना, ये होमवर्क प्रॉब्लम होगा। 3 डिस्टेंस 1 अच्छा क्वेश्चन है। और ओके सर। ठीक है, और भी बहुत प्रॉब्लम है। और ऐसा ही सिमिलर समझ आ गया ना कि कैसा प्रॉब्लम आता है। मतलब यस हर सर। एक नोड से सारे नोड्स का डेटा कुछ निकालना हो तब रीरूटिंग लगता है। किसी भी नोड्स, सारे नोड्स से सारे दूसरे नोड्स तक का कुछ डेटा निकालना हो तब रीरूटिंग लग सकता है, मतलब उस डायरेक्शन से ओके सोच सकते हो। ओके सर। ठीक है, और किसी को डाउट है कुछ? 023 सर ऐसे ही सर मतलब मिनिमम डिस्टेंस के लिए भी निकाल लेंगे कि मतलब मिनिमम डिस्टेंस में कौन होगा, उसमें भी रीरूटिंग कर। मैक्सिमम निकल जाएगा तो मिनिमम तो क्या कर देंगे कि सारे जो वेट्स हैं उसको निगेट कर देंगे तो मिनिमम भी निकल जाएगा। सर क्या कर देंगे? मतलब नेगेट। सारे डिस्टेंस को निगेटिव कर देंगे अच्छा हाँ सर। तो उसमें जो मैक्सिमम आएगा वही मिनिमम हो जाएगा। नम हो जाएगा। यस सर। अच्छा, तो और डाउट्स के लिए, अब डाउट्स तुम लोग का टाइम है। हेलो आकाश। हाँ, डाउट्स में क्या कराना था? अच्छा हाँ, तो तुम लोग अच्छा तुम लोग वही बात करते फिर। तुम लोग ये अच्छा स्ट्रक्चर जो पूछे थे वो कैसा चल रहा है अभी? कितने 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 एक्सपर्ट्स हैं अभी, मतलब लगभग कुछ आइडिया है तुम्हारे बैच? अच्छा, उस ये डाउट क्लियर हो गया ना जो अभी समझाया है उसमें, रीरूटिंग में किस तरह का क्वेश्चन आता है, फिर
कैसे रूट करना है, यस सर। यस सर। और प्रॉब्लम्स दे देंगे। अच्छा तो अब वो बताना कैसा स्ट्रक्चर है अभी। सर रुकिए देख के बताते हैं। अच्छा 1 मिनट 1 मिनट बस। सर एक क्वेश्चन भेजा सर लीड कोड का, सर वो बता दीजिए एक बार। अच्छा अच्छा 1 मिनट देखते हैं। तो हेलो स्क्रीन विजिबल है। यस सर। यस सर। अच्छा ये यही प्रॉब्लम है ना, मिनिमम हाइट ट्रीज। यस सर। तो देखो इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्री दिया हुआ है तुमको, है ना, मतलब कि नो साइकिल और इन फ्रॉम एनी नोड टू एनी अदर नोड देयर इज ओनली वन यूनिक पाथ। तो तुमको डिफरेंट डिफरेंट नोड्स को रूट बना करके और तुमको हाइट निकालना है ट्री का, और जो उसमें से मिनिमम हाइट आएगा दैट यू हैव टू से कि किन नोड्स से मिनिमम हाइट आ रहा है। तो ये तो अभी जो पढ़े हैं उसी से सिमिलर लग रहा है कि नहीं। हाँ सर, मतलब वो अभी देखा तो सेम लग रहा था, सिमिलर लग रहा हाँ था। देखो तो सिमिलर यही है कि देखो अभी क्वेश्चन क्या डिस्कस कि मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम आप मिनिमम का भी अभी डिस्कस किए ना कि किसी भी पॉइंट से किसी दूसरे सारे नोड से मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं रीरूटिंग से। वो तो तुमको पता है, मतलब कैसे निकालना है वो नहीं पता है, लेकिन निकाल सकते हैं ये पता है। हाँ सर। ठीक है तो अच्छा सारे क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। तुम लोगों को क्वेश्चन समझ आया बाकी सब। अच्छा वो अभी बंद करो वो अरुणिम, ये क्वेश्चन पे अभी देख लो एक बार। सबको क्वेश्चन समझ आ रहा है ना। हेलो हेलो। यस सर। यस सर। हाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि किस एक ट्री दिया हुआ है, ठीक है। ट्री में अलग अलग नोड को तुमको रूट बनाना है, और फिर जो ट्री का जो अलग अलग नोड को रूट बनाने के बाद जो हाइट आएगा ना, उसमें से जो मिनिमम हाइट है उस हाइट को बनाने में कौन कौन सा रूट
यूज हुआ। जैसे कि देखो एक ये है, ये ट्री है 0 1 2 3 नोड्स के साथ, तो इसमें 0 को रूट बनाए तो ऐसा ट्री बना, 0 को रूट बनाए तो ये ट्री बना, 1 को रूट बनाए तो ये ट्री बना, 2 को रूट बनाए तो ये ट्री बना, 3 को रूट बनाए तो ये ट्री बना। तो इसमें जो मिनिमम, इसमें 0, इसका हाइट क्या है इस ट्री का? 2 2 इसका 1 1 2 2, ठीक है। 2 यस सर तो इसमें मिनिमम हाइट क्या है? 1। 1 1 तो 1 कौन कौन से नोड से आ रहा है? 0 2 3 1 से आ रहा है। 1 0 2 3 से, 0 2 3 से 2 आ रहा है, 1 से आ रहा है, तो 1 आउटपुट कर दिया, ठीक है। इससे भी अच्छा एग्जांपल ये है, इसमें 3 को रूट बनाए तो क्या हाइट आया? 2 सर 2 4 को रूट बनाए तो? 2 2 अच्छा 0 को बनाते तो क्या आता? ये देख के विजुअलाइज हो जाना चाहिए। 1 3 2 3 3 आता, क्योंकि 0 से 3 एक रहता, 3 से 4 और 4 से 5, यानी कि मैक्सिमम तो 3 चला जाता। 1 से but 9 3 3 2 से भी 3, 3 यस सर 5 से, 5 से 3 और फिर 0 1 2 से भी 3, यानी कि मिनिमम जो है वो 2 है अपना। तो 2 कितने नोड से आ रहा है? 3 एंड 4 वाले से। तो 3 एंड 4 को यहाँ आउटपुट कर दिए। तो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ आ गया ना? यस सर तो अभी हम लोग क्या पढ़े? अभी क्वेश्चन था तुम्हारा CSCS में ये कि फॉर ईच नोड मैक्सिमम डिस्टेंस टू अदर नोड। तो मैक्सिमम को मिनिमम तो कर ही सकते हैं निगेट करके, मतलब डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो जो मैक्सिमम आएगा वही मिनिमम होगा, ठीक है। तो तुम ओ ऑफ एन में, यहाँ एन का जो लेंथ है वो 2 यानी कि एन स्क्वायर तो चलेगा नहीं, यहाँ पर बहुत टाइट बाउंड होगा, तो TLE आ जाना चाहिए। तो यानी कि यस ओ ऑफ एन में ही करना पड़ेगा तुमको। तो ओ ऑफ एन में करेंगे तो तुमको किसी भी नोड से दूसरे सारे नोड्स का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो तुमको पता है, ठीक है। जैसे कि 3 से जो 3 से जितने भी नोड्स हैं इससे इसके, अच्छा 3 से मैक्सिमम ही निकालना पड़ेगा तुमको, है ना? अल्टीमेटली मैक्सिमम ही निकालना पड़ेगा, यही क्वेश्चन है, ये सेम ही हाँ सर वो क्वेश्चन है। मैक्सिमम का मिनिमम करना पड़ेगा। हाँ, मैक्सिमम का मिनिमम करना पड़ेगा। जैसे कि तो 3 से जो मैक्सिमम पे आएगा वो डिस्टेंस होगा 2, फिर 4 से ऐसी सारे नोड्स का वैल्यू तुम ओ ऑफ एन में निकाल लोगे, है ना? और यस फिर वो उस अरे में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको उठाओगे, और जितने रूट्स वो मिनिमम डिस्टेंस दे रहे होंगे उनको आउटपुट कर दोगे। समझ आया? क्या बोले? हेलो? यस सर ये कैसे निकालना है वो नहीं पता है तुमको अभी, वो सोचना है तुम प्रैक्टिस, मतलब रीरूटिंग ही है वो। रीरूटिंग अभी जो पढ़ा है ना, उसमें उसमें क्या था कि किसी भी नोड से सारे नोड दूसरे नोड्स का सम ऑफ डिस्टेंसेस। अभी क्या है, किसी भी नोड से सारे दूसरे नोड का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, तो वो किस तरह निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि निकल गया, तो जैसे तुम्हारे पास एक अरे है, डिस्ट अरे, ठीक है। एक डिस्ट अरे है, उसमें स्टोर्ड है कि किसी भी नोड का जो जितने भी दूसरे नोड्स हैं उनसे मैक्सिमम डिस्टेंस क्या क्या है, ठीक है। तो यस अब सर डिस्ट ऑफ 3 में क्या होगा? डिस्ट ऑफ 3 में क्या होगा बताओ? 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा। डिस्ट ऑफ 0 में 3 हो जाएगा 1 2 में भी 3, डिस्ट ऑफ 1 2 में भी 3, फिर डिस्ट ऑफ 4 में 2, 2 और डिस्ट ऑफ 5 में 3। 3 3 में क्या हो जाएगा? 3 में भी 2 3 हो में जाएगा। 2 2 हाँ हो 0 जाएगा 1 2 में भी तो है ही, ठीक है। हम्म, क्लियर हो गया? तो अब मिनिमम उस लिस्ट अरे में 1 से लेकर के n तक, या 0 से लेकर के n-1 तक इटरेट किए, और जो मिनिमम डिस्टेंस से आ गया मेरे पास 2। तो यस जितने भी नोड्स हैं जिनसे 2 निकल रहा है उन उस नोड्स को आउटपुट अरे में पुश कर देंगे, है ना? यस तो हो जाएगा क्वेश्चन। तो वो अब मेन चीज रह गया कि वो कैसे फाइंड करना है ना। तो वो प्रैक्टिस करना तुम लोग, ठीक है। वो अभी वो अच्छा क्वेश्चन है, इसी से लिंक है जो आज की है ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ये जो किया है ना, तो इसमें सम ऑफ डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उसमें मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। तो उससे थोड़ा लिंक करके देखना, नहीं होगा तो फिर अगले या फिर तुम लोग को बता देंगे, ठीक है। डाउट
ग्रुप पे पूछना, बता देंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है। अच्छा, वो लिस्ट आया तुम्हारे पास? यस सर। क्या है कंडीशन अभी? अभी तो सर कोड आइसम वाले ग्रुप में देखे थे मेंबर, तो उसमें सर 21 बंदे ब्लू थे और 51 कौन बंदे सा ब्लू, स्काई ब्लू या डार्क ब्लू? डार्क ब्लू, अच्छा और 51 बंदे ग्रीन थे। सर अच्छा। शेयर करें क्या अपना ये स्क्रीन? हाँ हाँ, करो करो, शेयर करो। एक मिनट, अलाउ है कि नहीं तुमको? देखो तो करके हो रहा है। योर इंटायर स्क्रीन शेयर। Brave wants to content of your screen with medium allowed क्यों नहीं है? विंडो और टैब your entire Brave wants to share सर शेयर हो रहा है? हो रहा है। ये सर, तो इसमें कोड आईएसएम वाले ग्रुप में ही सर, तो यहाँ पे सर ये कंडीशन है ग्रीन सब तो एक अभिषेक तिवारी है अपना, मतलब 21 बंदे सर ब्लू थे। और ब्लू स्काई ब्लू वाला कि डार्क ब्लू वाला? सर ये ऐसा वाला ब्लू एरो अच्छा देख रहे हाँ हैं? हाँ, ठीक है। हाँ तो 21 है तो काफी सही है, तुम तो फिर तुम लोग अच्छा कर रहे हो मतलब। और पिंक वगैरह कितना है? पिंक, ये तो 51 ग्रीन है सर, ये ग्रीन है ऐसा वाला, इस ग्रीन अच्छा है ना ये, बाकी तो ये ही सब। सर ठीक ठीक, हाँ बोलो। सर ये ग्रीन ब्लू क्या सर डिपेक्ट करते हैं? रेटिंग होता है। रेटिंग है, तुम नहीं करते हो क्या कोड फोर्सेस? नहीं सर, करता था, मतलब इसके बारे में नहीं पता था। अच्छा मतलब मुझे बस वो रेटिंग का नंबर पता है कि मतलब एक नंबर हाँ, देते हैं तो वही रेटिंग। नंबर के लिए एक कलर असाइन होता है, एक रेंज के लिए। ठीक है, बंद अच्छा कर लो अनुराग। ओके सर। हाँ तो देखो तुम लोग तो देखो अपने रिलेटिव में देखो कि मतलब 21 बच्चा ब्लू है ना, तो उस अगर 21 बच्चा ब्लू है तो उसका होना ही होना है, मतलब उसका। अभी देखे ना कितना टोटल है। टोटल एक डे 0 पे 65 शायद 95 था, और डे 2 पे 65, तो और उसके बाद ही अमेजोन आया था तो वो 30 बच्चा उठाया था, तो मतलब कि जो ब्लू है उसका तो हो ही जाएगा। तो तुम लोग किसी तरह ट्राई करो कि ब्लू तक, मतलब रेटिंग ऐसे तो हम नहीं बोलते हैं कि मतलब रेटिंग को फोकस करके करो, लेकिन अपने आप करोगे ना तुमको फील होने लगेगा कि मतलब अब हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो उस वहां तक किसी तरह पहुंचाओ तो तुम्हारा श्योर हो जाएगा, अगर ऐसा है अभी कॉलेज का कंडीशन तो। सर, ये रेटिंग क्या मतलब कंटेस्ट देने से इम्प्रूव होगा या फिर बिना कंटेस्ट के भी हो सकता है नहीं नहीं, रेटिंग? कॉन्टेस्ट से ही इम्प्रूव होगा। तुम कितना भी मतलब कितना भी तुम थ्योरम कर लो, कितना भी तुम मतलब रट लो, लेकिन जब तक कॉन्टेस्ट नहीं दोगे ना तब तक मतलब नहीं होगा फायदा। इंटरव्यू में तुमको गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कोडिंग राउंड में एकदम सेम प्रेशर होता है। एक तो प्रेशर होगा इतना कि इतना बच्चा बैठ रहा है, तो इसीलिए प्रेशर भी बहुत रहेगा, और इसीलिए तुम कॉन्टेस्ट नहीं दोगे तो फिर उस प्रेशर में ऐसा काम करके गड़बड़ कर ही दोगे। सर नहीं, इसलिए मैं कॉन्टेस्ट देते रहना। मतलब ये पूछ रहा था कि मतलब कोई सिंपल मतलब बिना कॉन्टेस्ट वाले क्वेश्चन, जिसमें कॉन्टेस्ट में नहीं हो क्वेश्चंस, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करूं तो रेटिंग इंप्रूव हो सकती है? हो सकता है, लेकिन रेटिंग उतना इम्प्रूव नहीं होगा जितना कॉन्टेस्ट रेगुलरली देने से होगा। अगर तुम रेगुलरली सारा कॉन्टेस्ट दोगे ना बिना एक्स्ट्रा कुछ भी सॉल्व किए, तो तुम्हारा रेटिंग अब बढ़ने लगेगा, सर सिर्फ लेकिन कॉन्टेस्ट का सर क्वेश्चन अच्छे से कर सर लोगे तो। सर बोलो। जैसे जैसे मैं मतलब रोज देता हूँ वर्चुअल, मतलब कोड फोर्स का, जिस दिन कोड फोर्स का नहीं रहता है तो कोशिश हम्म। करता हूँ उसमें ए बी सी तक मतलब ट्राई करने का, तो बी तक तो बन जाता है सर, लगभग बी तक बन जाता है, किसी किसी में बी नहीं बनता है। तो हाँ अभी तो तो सी तक ट्राई करो कि हो जाए। यस सर, मतलब सी तक में तो ठीक रहेगा ना? हाँ सी तक में हो जाएगा, जैसा कंडीशन है अभी कॉलेज का, तो सी तक तुम्हारे बैच में हो जाएगा, इंटर्न लग जाएगा। ओके सर। सर वर्चुअल कॉन्टेस्ट से होता है रेटिंग इंप्रूव? नहीं नहीं। नहीं, वर्चुअल से नहीं होता। वर्चुअल में मतलब इम्प्रूव होगा, इम्प्रूव मतलब रेटिंग इम्प्रूव नहीं होगा, लेकिन
तुमको मतलब अच्छा होता है, प्रैक्टिस अच्छा होता है, वर्चुअल कॉन्टेस्ट देना चाहिए। ओके सर। ट्राई करो जितना ज़्यादा कॉन्टेस्ट दे सको। मतलब कभी कभी टॉपिक में ही तुम इतना गुम हो जाओगे कि कॉन्टेस्ट देने का टाइम नहीं मिलेगा, फिर लगेगा कि अरे ये टॉपिक तो पढ़े नहीं है तो कॉन्टेस्ट छोड़ देते हैं। लेकिन वो सब मत करना, कॉन्टेस्ट को मेन फोकस रखना अभी, और साइड में ये सब करते रहना जो कोड ऐसे में जो सिखाया है। यस लेकिन सर। सर मतलब कॉन्टेस्ट देते हैं ना सर, मतलब थोड़ा सा बुरा लगता है कि मतलब सिर्फ एक ही हाँ हाँ, क्वेश्चन। होता है, हम लोग को भी होता था। लेकिन कॉन्टेस्ट मत छोड़ना, मतलब किसी भी हाल में मत छोड़ना कॉन्टेस्ट। एकदम रेगुलरली दो, कितना भी मतलब एकदम कुछ नहीं भी लगे कि आज तो एकदम रेटिंग गिर जाएगा, 1000 पे पहुंच जाएगा कुछ, तो भी कॉन्टेस्ट दिया करो। ओके सर। हम्म। सर मतलब ये लीड कोड, कोड फोर्सेस, इन सब में कॉन्टेस्ट देंगे ना? हाँ, कोड फोर्सेस पे ही दो, लीड कोड दो, दोनों में से किसी एक को पकड़ लो और उसी पे रेगुलरली दो। ओके सर। सर अभी इसका बायवीकली देना जरूरी है क्या लीड कोड का? नहीं जरूरी नहीं, हम भी लीड कोड नहीं देते, हम बस कोड फोर्सेस देते थे। यस सर यस। सही। देखो भाई, जितना कॉन्टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगा। तो अगर दोगे तो फायदा ही है। बाकी तो अगर तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है तो वो अलग बात है। पर ट्राई किया करो कि एटलीस्ट कोड फोर्सेस को देने का, और अगर लीड कोड का टाइम मिलता है तो वो भी दे दिया करो। ओके सर। हाँ, ओके सर। हम अपना बताते हैं, हम बस कोड फोर्सेस देते थे और कोड ऐसे में जो करता रहा टॉपिक वो करते थे, बस इतना ही करते थे। सर बोलो। सर ये रिकॉर्डिंग्स जो है सर वो कहाँ पे मिलेंगी मतलब? रिकॉर्डिंग्स आकाश शेयर कर देगा, आकाश। यस। और कुछ डाउट है तुम लोग को? नहीं तो वही तो सर नहीं है, एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट करना है सर। हाँ सर अभी अच्छा, प्रोजेक्ट असाइनमेंट तो प्रोजेक्ट वगैरह बनाए हो कि नहीं? सर मतलब अभी चल सीख ही रहे हैं, मतलब वेब डेवलपमेंट चल रहा है, उडमी पर कोर्स लिए हुए हैं उसी ठीक से। है, हम भी 2-3 महीना पहले ही सीखे थे डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, तो वही प्रोजेक्ट बनाए थे, तो हमको तो कुछ नहीं आता था पहले। ओके सर। हाँ, प्रोजेक्ट कर लेना, मतलब 2 प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट रखना रिज्यूमे में। और सीपी का प्रोफाइल सही रहेगा तो सीपी सही रहेगा तो तुम्हारा मतलब सब कुछ देख के चलना, मतलब बाकी सब एवरेज है, ऐसा रखना कि सब कुछ मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट एवरेज हो, और एक कोई चीज हो जो कि सबसे अलग हो। जैसे कि बहुत का था कि मतलब कोडिंग नॉर्मल था लेकिन जीपीए बहुत अच्छा था, किसी का था कि जीपीए भी नॉर्मल था, बाकी सब नॉर्मल था, प्रोजेक्ट 2 लेकिन जिसका कोडिंग बहुत अच्छा था। तो एक चीज अच्छा रखना, मतलब कोडिंग ही करना, कोडिंग में तो मजा आता होगा तुम लोग को। जीपीए से तो हमको सही लगता है कोडिंग, ये रेटिंग वगैरह सही करना। सर कोडिंग में सर मजे तब आते हैं जब क्वेश्चंस होते हैं। हाँ हाँ, तो वो होगा होगा, मतलब टाइम लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, और कुछ डाउट है किसी को? नहीं तो फिर एंड करते हैं। आनंद, हेलो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। हाँ, और कुछ नहीं ना करना है? नो सर। ठीक है, तो कोडिंग करो फिर तुम लोग, और क्या। और जो आज पढ़ा है वो देख लेना, और वो जो क्वेश्चन किए वो देख लेना। देखो 2 क्वेश्चन था, एक तो तुम्हारा था, वो भी होमवर्क प्रॉब्लम में दे देंगे, मिनिमम हाइट ट्रीज, और एक जो CSCS वाला था वो भी दे देंगे। दोनों सिमिलर, दोनों एक ही है मतलब प्रॉब्लम, बस दोनों का लैंग्वेज थोड़ा अलग है। कर लेना। ओके सर। ठीक है, तो थैंक एंड यू। करते हैं। हाँ हाँ थैंक यू सर। हाँ।